अब डे 8 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से आपका जर्नी कोर्स का स्टार्ट होता है, क्योंकि अभी आप कंप्यूटर अब आप चलाना सीखेंगे, जिसमें मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से पता चल रहा है, यानी कि आपके कंप्यूटर का वो सॉफ्टवेयर जिससे हम कंप्यूटर को चलाते हैं। जैसे आप मोबाइल सभी लोग चलाते हो, मोबाइल में भी आपने देखा होगा, एक नया मोबाइल जब आप लेते हो, नया मोबाइल जब परचेस करते हो तो उसमें भी आपने देखा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड्रॉयड, या नहीं तो आप देखा iOS, राइट। तो iOS या एंड्रॉयड आपके मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल को ऑपरेट करते हो, चलाते हो। नए नए ऐप इंस्टॉल करना, उस ऐप को चलाना, कुछ गाना सुनना, कुछ कॉल करना, इस तरह से आप एक्टिविटी अपने मोबाइल में कर पाते हो बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सेम उसी प्रकार से जैसे कि आप मोबाइल में करते हो, वैसे ही आपके कंप्यूटर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और इन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हम अपने कंप्यूटर में कई सारे एक्टिविटी कर रहे होते हैं। तो आपको कंप्यूटर का पहले ऑपरेटिंग सिस्टम समझ आना चाहिए, तभी जा करके आगे हम अलग अलग प्रकार के आपके कोर्स में काम सब देखने वाले हैं। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है विंडोज़ आपका, राइट। जैसे आपने डे 7 में देखा था, और भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने बताया था, जैसे आपका मैक होता है, राइट, एप्पल का, जैसे आपका लिनक्स होता है, तो ये भी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन हम लोग जो इस कोर्स के अंदर देखने वाले हैं वो विंडोज़, और अगर आपको विंडोज़ आ गया तो आप मैक वगैरह भी चला सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आएगा, राइट। तो चलिए देख लेते हैं विंडोज़ क्या होता है। तो देखिए, विंडोज़ आपके कंप्यूटर का, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिससे पूरा कंप्यूटर कंट्रोल होता है, जिससे हम पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करेंगे आगे जा करके, राइट। डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो विंडोज़ को कौन सी कंपनी ने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। तो ये आपको पता होना चाहिए फॉर योर नॉलेज। सो दैट अलाउ यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। तो ये क्या करता है? यूज़र यानी कि हम और आप क्या करते हैं? कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि हम कंप्यूटर से जो भी एक्टिविटी, जो भी हम कंप्यूटर पर काम करेंगे, तो किसके ऊपर करेंगे? विंडोज़ के ऊपर करेंगे। सो इट कंट्रोल्स हार्डवेयर एंड रन्स ऑल एप्लीकेशंस। तो जैसे आपको मैंने अभी बताया है कि अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, यानी कि विंडोज़ रहेगा, तो हम अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर को भी कंट्रोल कर पाते हैं और सारे एप्लीकेशंस को भी रन कर पाते हैं। अगला है आपका कि वाई विंडोज़ इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए, विंडोज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है बताइए? क्योंकि विंडोज़ होने से ही हमारे कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर मैनेज होंगे। अगर विंडोज़ नहीं होगा तो हम अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज नहीं कर पाएंगे, राइट। हम अपने किसी भी प्रोग्राम को रन नहीं कर पाएंगे, अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज़ों को हम चला ही नहीं सकते हैं बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो बिल्कुल कुछ इंटरफेस ही नहीं होगा। एंड जैसे कि अभी थर्ड पॉइंट में आप देख रहे हो, प्रोवाइड्स ग्राफिकल इंटरफेस। जैसे कि अभी आपको मैं दिखाऊं स्क्रीन, ये देखिए, ये जो आपका इंटरफेस है ना, इसी को हम इंटरफेस कहते हैं, जो आपको डिस्प्ले दिख रहा है। अगर ये आपको डिस्प्ले ही ना मिले तो आप इसमें कुछ भी एक्टिविटी, कुछ भी आप नहीं कर पाएंगे। तो यही पॉइंट है आपका कि प्रोवाइड ग्राफिकल इंटरफेस एंड ईजी टू यूज़। देखिए, ये बहुत ईजी है। आप में से कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी, मतलब आप जो अभी 3-4 दिन आगे पढ़ने वाले हो, और कोई भी इसको इजीली यूज़ कर सकता है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दिया, मोबाइल आप सब लोग चला लेते हो, एक छोटा सा बच्चा भी चला लेता है, क्योंकि इसके अंदर आप अभी आगे देखने वाले GUI सिस्टम होता है। GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसमें आइकन्स होते हैं, बटन्स होते हैं। तो जैसे जैसे मैं आपको बताऊँगा वैसे वैसे आप उसको यूज़ करोगे तो आपके लिए बहुत ईजी होता है चलाना। एंड सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग। आप अपने विंडोज़ के अंदर कई प्रकार के अलग अलग मल्टीटास्क आप कर सकते हो, एक साथ में आप मल्टीपल काम आप कर सकते हो। जैसे कि आप अगर मान लीजिए अकाउंटिंग का भी काम कर रहे हैं, ग्राफिक्स का भी काम कर रहे हैं, एडिटिंग का भी काम कर रहे हैं, ऐसे कई सारे अलग अलग काम को सपोर्ट करता है। तो इसलिए हमारे कंप्यूटर में विंडोज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। अब देखिए, अगला पॉइंट है आपका, कुछ एग्जाम्पल्स देखा जाए। देखिए, इसके कुछ वर्जन्स है, जैसे कि आपको मालूम है वर्जन क्या होता है। जैसे अपडेट विंडोज़ की अगर हम बात करें तो विंडोज़ 7, 8, 10, 11 ये सारे इसके अलग अलग वर्जन हैं। जैसे अभी आप लोग मेरे यहाँ पर जो कोर्स आप करोगे उसमें 10, 11 आप यूज़ करने वाले हो। तो विंडो 10, 11 में अभी 10 और 11 जो है अभी मार्केट में बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है, जिसमें से 11 जो है बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है। अगर मैं आपको अमेज़ॉन पर भी ले जाऊँ, और अगर मैं अमेज़ॉन पर भी अगर आपको दिखाऊँ, देखिए यहाँ पर ये कई सारे लैपटॉप्स आपको दिख रहे होंगे खुले हुए। इसमें भी आप देखोगे तो इसमें देखिए, इस लैपटॉप को लेने पर हमें Win 11 लिखा हुआ है, यानी कि इसमें विंडो 11 जो है ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से आपको मिलेगा। यानी कि इस लैपटॉप को मैंने परचेस किया तो इसमें ऑलरेडी विंडो 11 जो है आपको मिलने वाला है। तो इसमें भी शायद ये देखिए, इसमें भी विंडो 11। तो अभी हाँ, मार्केट में अभी विंडो 11 ही है। अगर आप विंडो की वर्जन की लेटेस्ट की बात करें तो विंडो 11 ही ऑपरेटिंग सिस्टम लेटेस्ट वर्जन है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, व्हाट इज इंटरफेस। देखिए, इंटरफेस क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया
एंड इंटरफेस इज द वे यूजर इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। तो अगर हमारे पास कोई डिस्प्ले, ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन है ना, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस। तो इसको हम इंटरफेस कहते हैं। और ये अगर ना हो तो आपको ही मालूम है कि यूजर कैसे इंटरेक्ट कर पाएगा कंप्यूटर के साथ में, तो इंटरफेस इसी को कहते हैं। एंड विंडो कौन सा इंटरफेस यूज करता है? देखिए, विंडोज के पास GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि हम और आप कंप्यूटर को ग्राफिक्स के मदद से, इमेज की मदद से हम लोग चला पाएंगे। मतलब कि आप देखोगे यहाँ पर, जैसे मैं अभी मैं विंडोज के डेस्कटॉप एरिया में हूँ, आपको एक छोटे छोटे पिक्चर्स आपको हर यहाँ पर दिख रहा होगा, जिसको हम आइकन कहते हैं। आगे अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे ये यूट्यूब का आइकन है, जैसे ये मान लीजिए टैली का आइकन है, ये पावर ISO का आइकन है, अलग अलग जो हमारे कंप्यूटर में एप्लीकेशन है, जो भी प्रोग्राम है, ये सब GUI बेस्ड है। यानी कि अगर मैं आपको ये बता दूंगा कि इससे ये होता है, इससे ये होता है, तो आप भी इसको ईजिली चला सकते हैं। जैसे कि आपने घरों में भी देखा होगा, छोटा बच्चा आपके घर में अगर है, तो अगर उसने देख लिया कि ये वाला यूट्यूब का आइकन है, तो इस इमेज को उसके माइंड में, जो उसके ब्रेन में ये इमेज बैठ जाता है, उस इमेज को यूज़ करते हुए अगले दिन वो भी इस YouTube प्रोग्राम को खोल लेता है। उसे नहीं पता कि YouTube है कि क्या लिखा हुआ, लेकिन इस इमेज को देख करके खोल लेता है। तो इसी को बोलते हैं GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि यूजर कुछ भी चलाएगा तो वो इमेज के थ्रू इजीली समझ सकता है, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यही मैंने आपको जस्ट अभी एक्सप्लेन किया, व्हाट इज GUI। सो GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा। एंड इट इंक्लूड्स आइकन्स, विंडोज, मेन्यूज, बटन्स, इन सब में GUI होता है बेसिकली। एंड यूजर जस्ट क्या करता है, क्लिक इंस्टेंट ऑफ टाइपिंग कमांड। तो हम और आप क्या करते हैं, सीधा बस उस मतलब जो बटन्स है या जो भी आपका आइकन है, उस पर जस्ट हम क्लिक करते हैं और आपका काम हो जाता है, बल्कि हमें उसमें टाइपिंग करने के लिए कोई भी ऐसा चीज़ नहीं रहता। तो हम टाइपिंग ना करके हम सीधा क्या करेंगे, क्लिक करके हमारा काम हो जाएगा। अब ये जो भी मैंने आपको दिखाया था विंडोज़ का डेस्कटॉप, इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि इसमें आपको ये जो छोटे छोटे आपको ये पिक्चर्स दिखाई देंगे, ये आइकन होता है। आइकन से हमें पता चल जाता है, कोई प्रोग्राम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये फलाना प्रोग्राम है। ये नीचे में जो आपको एक हॉरिजॉन्टल रो जैसा दिख रहा है, ये आपका टास्क बार हो गया। टास्क बार में भी कई सारे चीज़ें होता है, जैसे डेट एंड टाइम के लिए, बैटरीज के लिए। यहाँ से आपको नोटिफिकेशन दिख जाता है। यहाँ पर आपको स्टार्ट मेन्यू मिल जाता है, यहाँ पर आप सर्च कर लेते हो कोई भी प्रोग्राम अगर आपको खोलना है। लाइक मुझे किरण टाइपिंग खोलना है, तो मैंने यहाँ से सर्च कर लिया। तो ये आपका टास्क बार हो गया। और टास्क बार में आपको कई सारे एप्लीकेशन पिन दिखेंगे। पिन मतलब कि ऑलरेडी मैंने इसको यहाँ पर फिक्स कर दिया हुआ है, ताकि मुझे जब भी किसी प्रोग्राम को खोलना होगा तो मैं डायरेक्टली यहीं से खोल सकता हूँ। ऐसे यहाँ पर आप देख रहे हो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, इन सबको मैंने पिन कर रखा है। आगे हम विंडोज़ में आपको बताएंगे कैसे इसको पिन किया जाता है। और अगर आपने कोई भी कंप्यूटर में प्रोग्राम खोला हुआ है, जैसे मैंने अभी बहुत सारा प्रोग्राम देखिए, मैंने अभी ब्राउज़र खोल रखा है, मैंने अपना PPT खोल रखा है, मैंने अपना OBS स्टूडियो रिकॉर्डिंग जिस समय कर रहा हूँ ये भी खोल रखा है। तो ये सब चीज़ें जो है अभी खुला हुआ है और आप मल्टीटास्किंग आप कर सकते हो। एक बार में आप कई सारे प्रोग्राम को खोल करके, और ऑल टैब एक शॉर्टकट होता है जिससे आप प्रोग्राम चेंज कर पाओगे। जैसे देखो मैं इस पे आ चुका हूँ, मैं भी आपके ये देखिए मैं दूसरे विंडोज़ में मैंने जंप कर लिया। ये देखो मैं फिर से ऑल टैब दबा रहा हूँ। ऑल टैब से आप एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर आप जंप कर सकते हैं। तो ये कुछ डेस्कटॉप का पार्ट्स होता है, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया, आइकॉन्स, डेस्कटॉप, टास्क बार। ये पूरा जो एरिया है वो अपने आप में डेस्कटॉप है बेसिकली। सो दिस एरिया इज कॉल्ड डेस्कटॉप, राइट। और इसमें जो आपको इतने सारे आइकॉन्स दिख रहे होंगे, ये सारा डेस्कटॉप ही है। एंड स्टार्ट मेन्यू, नोटिफिकेशन एरिया, ये सब आपको विंडोज़ के डेस्कटॉप पर दिखता है। तो मैंने अभी जस्ट बता दिया कि व्हाट इज़ आइकन। आइकन एक छोटा सा ग्राफिकल सिंबल होता है जो किसी भी प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो कोई फाइल हो, फोल्डर हो। इन सबको ये आइकन से, जैसे अभी मैंने आपको बताया जस्ट कि जैसे यूट्यूब है तो यूट्यूब का अपना एक आइकन है। ये इसको, ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, जिससे हमें पता चल जाता है कि फलाना चीज़ है, इसी को हम आइकन कहते हैं। जैसे टैली है तो टैली का अपना आइकन है, राइट। तो इस तरह से सारे प्रोग्राम का अपना आइकन होता है जिससे हम पता लगा लेते हैं कि ये फलाना चीज़ है। तो जैसे अभी मैंने जस्ट बताया, एग्जांपल की बात करें तो दिस PC, रिसाइकल बिन, गूगल क्रोम, MS वर्ड, ये जितने भी आपको अलग अलग कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम दिखता है वो सब आइकन्स, मतलब जो आपको ग्राफिकल इमेज दिखता है वो सब आइकन है। एंड व्हाई आइकन्स आर इम्पॉर्टेंट, बताइए, ताकि हम इजी आइडेंटिफाई कर सके। आइकन को देख करके हमें आसानी से कोई भी चीज़ समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने छोटे से बच्चे का एग्जाम्पल दिया था, तो उस बच्चे ने क्या किया,
उस पिक्चर को देख करके समझ लिया कि ये फलाना चीज़ है। इस तरह से आइकन से हम इजीली किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जल्दी एक्सेस कर सकते हैं, यूज़र फ्रेंडली होता है, इसीलिए आइकन्स जरूरी होता है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्या, व्हाट इज़ फोल्डर। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि जब हम कंप्यूटर ऑपरेटिंग की बात करते हैं तो फोल्डर का हम डेली यूज़ करेंगे, डेली बेस पर यूज़ होगा, क्योंकि इसी के अंदर हम लोग कोई भी अपना फाइल को स्टोर कर पाएंगे या अदर फोल्डर को स्टोर कर पाएंगे। बिकॉज फोल्डर क्या एक प्रकार का कंटेनर होता है कुछ भी रखने के लिए। जैसे एक डब्बा हुआ, उस डब्बे में आपने कुछ रखना है, जैसे अपने पास बहुत सारा सॉन्ग है तो आपने सॉन्ग रख दिया, बहुत सारा वीडियो है तो बहुत सारा आपने इस वीडियो को रख दिया। तो इस तरह से हम अलग अलग क्या करते हैं, फोल्डर बनाते हैं कंप्यूटर में कुछ भी रखने के लिए। अपने पास बहुत सारे बुक्स हैं तो बुक का नाम का फोल्डर बना लिया। तो ये आगे अभी हम लोग जस्ट आज ही बनाने वाले हैं इसी डे में। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। सो व्हाई वी यूज़ फोल्डर। जैसे मैंने बताया, आप अपने फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हो और अपने फाइल को बहुत ही आसानी से मैनेज कर पाओगे। अगर मान लीजिए आपके पास काफ़ी सारा कुछ है अपने कंप्यूटर में, तो आप उसको इजीली अलग अलग फोल्डर के अंदर आप स्टोर कर सकते हो। जैसे मैंने भी कहा कि मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, तो मैंने क्या किया, एक बुक्स नाम से फोल्डर बना लिया और सारा का सारा बुक्स जो है मैं इसी में अपने सारे बुक्स फाइल को इसी फोल्डर में मैनेज करूंगा, यानी कि इसी में स्टोर करूंगा, जिससे मुझे आसानी से चीज़ें मिल जाएगा। मेरे पास बहुत सारे मान लीजिए क्लास के वीडियोस पड़े हुए हैं, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक फोल्डर बनाया क्लास वीडियो के नाम से और इसी में मैं सब सारा अपना क्या करूंगा, वीडियोस को स्टोर करूंगा। तो इससे मेरे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा और मुझे कंफ्यूजन भी नहीं होगा। अवॉइड कंफ्यूजन, दैट इज व्हाई वी यूज फोल्डर। हमें कंफ्यूजन भी नहीं होता, हमें पता है कि इसमें क्लास वीडियोस है, इसमें हमें पता है कि बुक्स है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है बेसिकली फोल्डर। एंड स्टोर सिमिलर फाइल्स टुगेदर, जैसे मैंने अभी बताया कि सिमिलर फाइल को आप एक साथ में स्टोर कर सकते हो। सो रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखें तो जैसे आप स्कूल बैग कैरी करते हो, आपका फोल्डर है, उसके अंदर जो आपने बुक्स वगैरह रखा है वो मान लो आपका फाइल है जस्ट। सो नेक्स्ट पॉइंट है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया व्हाट इज टास्क बार। मैंने आपको दिखाया टास्क बार इज द हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। ये जो आपको निचला एरिया डेस्कटॉप पर दिखता है हॉरिजॉन्टल, है ना, जहाँ से आप स्टार्ट मेन्यू या सर्च बार या जो भी आप चीज़ें खोलते हो, ये आपका टास्क बार है। एंड टास्क बार के भी मैंने आपको पार्ट्स बता दिए हैं, जैसे कि स्टार्ट बटन होता है, सर्च बार होता है, पिन्ड एप्लीकेशन मैंने बताया, वो एप्लीकेशन जिसको आपने फिक्स कर रखा है, एंड डेट एंड टाइम वगैरह आपको टास्क बार से ही दिख जाता है। एंड यूज केस ऑफ टास्क बार देखा जाए तो आप वहाँ से कोई भी प्रोग्राम ओपन कर सकते हो, अपने ऐप्स के बीच में आप स्विच कर सकते हो। जैसे मैंने अभी बताया ऑल्ट टैब का आप यूज कर सकते हो, ऑल्ट प्लस टैब। ऑल्ट के साथ अगर आपने अपने कीबोर्ड से टैब प्रेस किया तो आप एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर आप स्विच कर सकते हो, अगर प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में खुला हुआ है तो। एंड इंटरनेट का स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हो, नोटिफिकेशन वगैरह देख सकते हो। तो टास्क बार का बेसिकली ये यूज केस है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका व्हाट इज दिस पीसी। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट आइकन के ऊपर। एक आपके कंप्यूटर डेस्कटॉप पर आप देखोगे, अपने विंडोज़ के डेस्कटॉप पर, यहाँ पर ये देखिए आपके डेस्कटॉप पर ये रहा दिस पीसी नाम का आइकन। और जैसे ही हम इस आइकन को अगर डबल क्लिक करके ओपन करें तो आपको यहाँ पर आपके कंप्यूटर का स्टोरेज ड्राइव, यानी कि जो आपके कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी लगा हुआ है, वो आपको यहाँ पर शो होता है। जैसे मेरे कंप्यूटर में देख रहे हो लोकल डिस्क डी लिखा हुआ है, विंडोज सी लिखा हुआ है, यहाँ पर एक गूगल ड्राइव का आइकन दिख रहा होगा। तो ये बेसिकली हम मेरे कंप्यूटर में स्टोरेज ड्राइव है जो कि दिस पीसी के अंदर, यानी कि इस आइकन के अंदर आपको शो करता है। इस आइकन को अगर हमने खोला तो इस आइकन के अंदर आपको दिस यानी कि कंप्यूटर का सेकेंडरी मेमोरी जो है शो करता है। जैसे हम अपने मोबाइल में कोई फोटोज वीडियोस कुछ भी देखने के लिए फाइल मैनेजर में जा करके देखते हैं, वैसे ही हम अपने कंप्यूटर के अंदर दिस पीसी, जैसे मैं अभी डी ड्राइव खोल लेता हूं तो डी ड्राइव में आपको दिखेगा बहुत सारे फाइल्स मैंने रखा हुआ है, बहुत सारा येलो कलर का जो ये आपको दिख रहा है, अलग अलग नाम से, हरिओम, हरिशंकर या इमेज या इस सब टाइप से जो नाम आपको दिख रहा है, ये सारे मैंने फोल्डर बना करके रखे हुए हैं। तो ये मेरा स्टोरेज है जो कि मैंने अपना जितना भी पर्सनल काम है वो सब कुछ करके डी ड्राइव में रखा हुआ। एक और ड्राइव दिख रहा है आपको सी ड्राइव के नाम से, यहाँ पर ये आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम का जितना भी फाइल होता है उसको हमने सी ड्राइव में अलग से सेपरेट करके रखा हुआ है, ताकि कल के डेट में मैं कभी भी अपने कंप्यूटर में कोई भी मान लीजिए कोई ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया, मेरा ये विंडोज़ अगर करप्ट हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो मैं अपने कंप्यूटर में सिर्फ सी ड्राइव को ही मैं रिपेयर करके या फॉर्मेट करके मैं दोबारा से विंडोज़ इंस्टॉल कर सकता हूं। इसीलिए आप मेरे कंप्यूटर के अंदर यहाँ पर या मेरे क्या किसी भी कंप्यूटर में आपको 2 या 2 से अधिक ड्राइव आपको दिख जाते हैं। इसीलिए कि आपका जो विंडोज़ का फाइल है वो अलग ड्राइव में रहे, या आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे या कोई भी चीज़ अलग से कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करेंगे तो आपको वो सारा एक अलग ड्राइव में दिखे, और आपका जो भी पर्सनल काम होगा वो आपका
अलग ड्राइव में दिखे। और मैंने अपने कंप्यूटर में गूगल ड्राइव भी रखा हुआ है जो मेरा क्लाउड स्टोरेज है। आपको मालूम होगा क्लाउड स्टोरेज मतलब आपको इसके लिए इंटरनेट चाहिए और जो भी आप डेटा रखोगे वो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये खैर इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, बट ये आपका कंप्यूटर का मेन मेमोरी है सी और डी ड्राइव। जब भी हम कोई काम करके रखेंगे तो ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे कि डी को यूज़ करें, क्योंकि डी में ही हम लोग अपना पर्सनल काम रखेंगे। सी को ज़्यादा टच नहीं करेंगे क्योंकि सी में आपके विंडोज़ का सारा अपना फाइल है जिससे आपका कंप्यूटर पूरा रन कर रहा है, राइट। अगला पॉइंट है आपका जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया ये वाला पॉइंट, तो कि व्हाट वी कैन सी इन दिस पीसी। तो जैसे मैंने बताया सी ड्राइव, डी ड्राइव, हाँ। और अगर आप कोई भी अगर पेन ड्राइव या कोई भी अगर मोबाइल में या कोई भी अगर मेमोरी कार्ड या कुछ भी आप लगाते हो, मोबाइल भी लगा रहे हो, तो आपका जो भी यूएसबी ड्राइव है वो भी आपको दिस पीसी में यहीं पर शो कर जाएगा। जो भी आपने आइकन देखा था यहाँ पर, ये देखिए रहा डी ड्राइव, सी ड्राइव। तो अगर आपने कोई पेन ड्राइव लगाया या कुछ भी लगाया तो यहाँ पर आपको एक अलग से ड्राइव बनता हुआ नजर आ जाएगा, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। पेन ड्राइव में हम डेटा वगैरह कॉपी करेंगे विंडोज़ में, तो वो सब मैं आपको आगे बता दूंगा। और डीवीडी ड्राइव भी आपको वहाँ पर दिख जाता है। कोई डीवीडी अगर आपके पास है, सीडी या डीवीडी, तो वो उसका भी आपको ड्राइव इसमें दिख जाता है। नेक्स्ट है आपका यूज केस ऑफ दिस पीसी। तो जैसे अभी मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये आइकन है दिस पीसी, क्योंकि इसके अंदर आपको सारे ड्राइव्स आप ओपन कर सकते हो, आप स्टोरेज चेक कर सकते हो, चेक स्टोरेज स्पेस कितना बचा हुआ है, और यहीं से आप अपने कोई भी फाइल वगैरह को भी आप एक्सेस कर सकते हो और अपने फोल्डर को भी आप मैनेज कर सकते हो। तो इसीलिए यूज केस जो है इसका काफ़ी ज़्यादा है दिस पीसी का। लगभग हम डेली ओपन करेंगे क्योंकि हमें अक्सर अपने कंप्यूटर में फाइल्स को मैनेज करना पड़ता है, फोल्डर्स को मैनेज करना पड़ता है। और इसको अगर आप ओपन करना चाहते हो तो एक शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा, विंडो के साथ ई बटन, विंडो प्लस ई। अगर आप विंडो के साथ ई प्रेस करोगे तो आप फाइल मैनेजर खोल सकते हो। खैर इसको हम आगे देखेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्या है आपका, व्हाट इज रिसाइकल बिन। देखिए रिसाइकल बिन भी आपको डेस्कटॉप पर ही आपको यहाँ पर एक आइकन शो कर रहा होगा। कहाँ, ये रहा, देखिए नीचे में। तो ये रहा, मैं इसको उठा करके यहाँ पे ले आता हूँ। बेसिकली ये देखिए रिसाइकल बिन। देखिए रिसाइकल बिन एक प्रकार का क्या होता है, कंटेन्स द फाइल्स एंड फोल्डर दैट यू हैव डिलीटेड। जिसको आपने डिलीट कर दिया है वो स्टोर करता है आपका रिसाइकल बिन। ये रहा आपका बिल्कुल एक डब्बे की तरह डस्टबिन जैसा दिख रहा है आपको। और ये क्या काम करता है, जैसे यहाँ पे लिखा रिसाइकल बिन इज अ टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन फॉर डिलीटेड फाइल। जो भी आप अपने कंप्यूटर से टेम्पररी डिलीट करोगे वो सब कुछ रिसाइकल बिन इसी आइकन में आपको स्टोर होता हुआ नजर आता है, राइट। एंड वाई रिसाइकल बिन इज इम्पॉर्टेंट, बताइए। सो रिस्टोर डिलीटेड फाइल। देखिए रिसाइकल बिन से आप अपने डिलीटेड फाइल को दोबारा रिस्टोर कर सकते हो, वापस ला सकते हो। अगर गलती से एक्सीडेंटल किसी ने डिलीट कर दिया या आपसे हो गया है तो आप इजीली वहाँ से आप ला सकते हो। और वहाँ से अगर आप चाहो तो किसी भी चीज़ को परमानेंटली भी आप अपने कंप्यूटर से डिलीट कर सकते हो। तो ये भी हम लोग देखने वाले हैं। और ये कैसे देखेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिकली, अभी हम देखेंगे इसको भी करके, राइट। सो हाउ टू रिस्टोर फाइल फ्रॉम रिसाइकल बिन। आप रिसाइकल बिन को खोलोगे और वहाँ से जो भी फाइल होगा उसको आप क्लिक करके रिस्टोर कर दोगे, राइट क्लिक करके। जैसे देखिए मेरे पास यहाँ पर मैंने डबल क्लिक करके इसको ओपन किया, मेरे पास बहुत सारे ऐसे वीडियोस या कुछ फोल्डर्स मुझे दिख रहा है। तो मैं अगर इसको रिस्टोर करना चाहता हूँ तो उस पर राइट क्लिक करके और यहीं पर आपको रिस्टोर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से वापस आप उसी लोकेशन पर भेज सकते हो जहाँ से डिलीट हुआ है, ओके। तो खैर इसको हम आगे देख लेंगे प्रैक्टिकली भी, कुछ डिलीट करके देखेंगे, देन उसके बाद हम लोग रिस्टोर करके भी देखेंगे। सो नाउ अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा फोल्डर क्रिएशन की तरफ। तो हम लोग फोल्डर क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया तो फोल्डर एक कंटेनर होता है, बिल्कुल एक डब्बा होता है जिसके अंदर हम कुछ भी रखते हैं। तो फोल्डर आपका फाइल नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होता है स्टार्टिंग में कि भाई फोल्डर और फाइल एक चीज़ है। फाइल के बारे में हम आगे जानेंगे, अभी बस फोल्डर समझ रहे हैं, दैट्स इट। तो फोल्डर इज़ अ कंटेनर जो कि आपके डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, स्टोर प्रोजेक्ट फाइल, आपके जो भी प्रोजेक्ट फाइल होता है उसको स्टोर करता है, एंड सिस्टम को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखता है। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ सीधा सिस्टम में, और जैसे मैं अभी आपको एक नया फोल्डर बना करके बताता हूँ किस तरह से हम एक नया फोल्डर बिल्कुल फ्रेश बनाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि ये जो दिस पीसी नाम का आइकन है, सबसे पहले तो इसके अंदर हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। और जैसे मैंने अभी जस्ट बताया कि आप सी में ना करके आप अपना जो भी स्टोरेज जो भी कुछ रखना चाह रहे हो आप डी में जाएं,
तो मैं डी में गया हूँ और देखिए डी में बहुत सारे मुझे फोल्डर्स ऑलरेडी दिख रहा है, करण कुमार, कौशल, जेएस प्रैक्टिस, बहुत सारे अलग अलग नाम से फोल्डर दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाऊंगा। कैसे बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है, 2 मेथड है और एक दूसरा जो मेथड है वो बहुत ही शॉर्टकट है। और मैं भी आपको मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप भी शॉर्टकट तरीके से ही अपने कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, जितना भी चीज़ें मैं आगे बताऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट यानी कीबोर्ड से आप यूज़ करें। बट चलिए पहले हम फोल्डर बना लेते हैं। देखिए राइट क्लिक करना आपको खाली जगह पे, बिल्कुल खाली जगह पे, किसी चीज़ पे मत करिएगा, यानी किसी और फोल्डर पे मत करिएगा जो ऑलरेडी बना होगा, एंड न्यू पे जाना है और न्यू के बाद यहाँ से आपको एक फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा यहीं से। जैसे आप न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर एक नया फोल्डर आपका बन चुका है। अब इसका जो भी आपको नाम देना है आप दे दो। जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ FCA स्टोरेज। तो मैंने इसका नाम दे दिया FCA स्टोरेज, यानी तो मैं इसका नाम दे देता हूँ FCA झंझारपुर। तो मैंने इसका नाम दे दिया FCA झंझारपुर। तो देखिए इस तरह से ये मेरा फोल्डर बन चुका है। आप अपने नाम से बना लीजिए, किसी भी नाम से बना लीजिए। इस फोल्डर को अगर हम डबल क्लिक करके खोलेंगे लिखा है दिस फोल्डर इज एम्प्टी, यानी कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और इसके अंदर भी हम चाहे तो सब फोल्डर बना सकते हैं, उसको हम सब फोल्डर बोलते हैं, यानी कि फोल्डर के अंदर भी आप कई सारे फोल्डर बना सकते हो। आपका मेन फोल्डर है, मेन फोल्डर के अंदर भी आप कई सारे मेन फोल्डर, आप सब फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। यानी कि डब्बा के अंदर भी कई सारे आप डब्बा बना सकते हो, यानी कि एक पेरेंट के अंदर कई सारा चाइल्ड आप बना सकते हो। जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट और एन करके देखिए आप फोल्डर बना सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट और एन। जैसे कि मैंने अभी कंट्रोल शिफ्ट एन बटन दबाया और यहाँ मैं एक फोल्डर बना लिया हूँ सॉन्ग्स के नाम से मैंने क्रिएट कर लिया। यहाँ से अब इसका व्यू चेंज कर दीजिए, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। फिर से मैं देखिए राइट क्लिक करके बनाऊँ, न्यू में गया, यहाँ से फोल्डर पे क्लिक किया, देखिए बन गया। इसका नाम मैं रख लेता हूँ मूवीज, राइट। या नहीं तो कंट्रोल शिफ्ट और एन बटन से मैं एक शॉर्टकट तरीका से भी फोल्डर को क्रिएट कर सकता हूं। तो मैं इसका नाम रख लेता हूं क्या, बुक्स। तो इस प्रकार से देखिए मैंने अलग अलग फोल्डर क्रिएट कर लिया है। और ये मेरा फोल्डर देखो, ये जो आपको एरिया दिख रहा है दिस पीसी मैंने ओपन कर रखा है। डी ड्राइव में अभी मैं हूं और डी ड्राइव के अंदर FCA झंझारपुर फोल्डर के अंदर मैंने ये तीनों फोल्डर बनाया है। तो ये आपका एड्रेस बार होता है, जहां से विंडोज का एड्रेस बार है, जहां से आपको पता चलता है कि अभी आप करेंटली किस लोकेशन पर आप हो। क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है किसी बिगनर के लिए कि मतलब वो किस विंडोज कहाँ पे वो काम कर रहा है, उसको नहीं पता होता है। तो इसीलिए इसे मैं बता देता हूँ कि ये देखिए यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अभी आप FCA झंझारपुर नाम के फोल्डर के अंदर हो, जहाँ पर आपने 3 और सब फोल्डर बना रखा है। यहाँ से अगर आप बैक बटन पर क्लिक करोगे तो ये देखिए आप मेन ड्राइव में आ जाओगे, डी ड्राइव वाले विंडोज में आ जाओगे आप। और यहाँ से फिर से एक बार अगर आपने बैक किया तो आप पूरी तरह से आप अपने कंप्यूटर के दिस पीसी वाले आप विंडोज में आ जाओगे, जहां से आपको डी और सी ड्राइव दिख रहा है। अगर मैं इस पूरे विंडोज को यहां से बंद कर दूं तो दोबारा से आपका डेस्कटॉप दिख जाएगा, जो आप मेन डेस्कटॉप जहां से आपने दिस पीसी खोला था। तो वापस से अगर मान लीजिए आपको अपने वाला FCA झंझारपुर नाम के फोल्डर में जाना है तो दिस पीसी आइकन को खोल लीजिएगा और डी ड्राइव को खोल लीजिएगा। और यहाँ से आप क्या करोगे, आपका जो मेन फोल्डर जो हमने अभी बनाया है FCA, अब देखिए यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो। नहीं तो मैं जो यूज़ करता हूँ बेसिकली, जो मेरा पहला लेटर होता है फोल्डर या फाइल का, उसका मैं पहला लेटर प्रेस करता हूँ। जैसे मेरा फोल्डर का नाम है FCA झंझारपुर, तो F मेरा पहला लेटर है, तो मैं F प्रेस करूँगा। देखिए F से जितना भी होगा, जैसे फैज, फास्टेक, ये देखिए FCA कोरल ड्रॉ, FCA झंझारपुर, तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो इससे क्या होगा कि F वाला जितना भी आपने फोल्डर बना रखा होगा ये आपको स्क्रीन पर सबसे पहले आपको दिख जाता है। तो यहीं से मैं सीधा इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से इसको मैं देख पा रहा हूँ। ये देखिए बुक्स, मूवीज और सॉन्ग्स, तो इसमें अभी कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको भी खोलोगे तो लिखा भी है, देखो दिस फोल्डर इज एम्प्टी, सॉन्ग्स के अंदर कुछ भी नहीं है। ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके अंदर कॉपी करके हम डेटा सब लाने वाले हैं। बट फिलहाल हमने आपको बता दिया कि हाउ टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर, ये सारा स्टेप है। अब देख लेना, गो टू लोकेशन, राइट क्लिक करोगे, न्यू में जाके फोल्डर आप करोगे, क्लिक करोगे और उसके बाद आप फोल्डर का नाम जो भी देना आप दे दीजिए, आपका अपना नाम या कुछ भी, और उसके बाद आप एंटर प्रेस करोगे। और एक मैंने आपको शॉर्टकट तरीका भी बताया कंट्रोल शिफ्ट और एन से, और ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको यूज़ करिए, बेस्ट है जब भी आपको फोल्डर बनाना है। तो राइट, देखिए रीनेम क्या होता है, रीनेम मतलब क्या होता है, दोबारा से नाम आप उसका चेंज कर सकते हो। उस फोल्डर का जो आपने ऑलरेडी नाम दे दिया है उसको आप बदलना चाहते हो तो आप रीनेम कर दीजिए। रीनेम करने से क्या होगा, बदल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर मेरे पास ये फोल्डर है और मैं अगर इस फोल्डर का नाम, अगर मुझे मान लीजिए सॉन्ग्स नहीं, मुझे पिक रखना था, तो मैं इसको रीनेम करूँगा। या तो राइट क्लिक करके कर दूँ, राइट क्लिक करके थोड़ा सा टाइम लगेगा, रीनेम वाला ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। नहीं तो आपको सबसे बेस्ट क्या है, शॉर्टकट F2 बटन प्रेस कर दे। जैसे ही आप F2 बटन प्रेस करोगे तो ये देखिए रीनेम वाला पोजीशन में आ चुका है। जैसे मैं इसका नाम चेंज करना चाहता था क्या,
पिक, तो मैंने इसका जो सॉन्ग्स नाम था उसको हटा करके हमने इसका नाम पिक कर दिया। तो इस तरह से आप किसी भी फोल्डर के नाम को, अगर इसके जगह पे कोई फाइल भी होता आगे जा करके, तो उसको भी हम रीनेम कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको डिलीट करना है किसी फोल्डर को तो बहुत ही सिंपल है, आपके कीबोर्ड में डिलीट की है एक, आपने देखा होगा, तो उस डिलीट की को आप सीधा क्या करोगे, प्रेस कर दोगे तो आपका फोल्डर जो है क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। जैसे कि मैं अभी क्या करने वाला हूँ, ये जो मेरे पास पिक नाम का फोल्डर है उसको मैं डिलीट करने वाला हूँ। तो जस्ट मैं कीबोर्ड से डिलीट बटन देखिए मैंने प्रेस किया तो ये डिलीट हो चुका है। और जैसे कि अभी हमने आपको जस्ट बताया कि डिलीट होकर के आपका जो फोल्डर या फाइल होता है वो टेम्परली डिलीट होता है। अभी ये कहाँ गया होगा, आपके कंप्यूटर में रिसाइकल बिन में। तो रिसाइकल बिन ये रहा, मैं रिसाइकल बिन में जैसे ही जाऊंगा तो आपको दिख जाएगा वो जो पिक नाम का फोल्डर मैंने डिलीट किया था। तो यहाँ पर आपको पिक फोल्डर को अगर वापस से वहीं ले जाना है जो FCA झंझारपुर नाम का फोल्डर है, तो इस पर क्या करोगे आप, राइट क्लिक करके और इसको यहाँ से रीस्टोर कर दोगे। रीस्टोर करने से क्या होगा, ये टेम्परली अभी डिलीट था और ये अभी आपके उसी मेन फोल्डर में चला गया होगा जहाँ से ये डिलीट हुआ था। ये देखिए वापस से मैं डी ड्राइव FCA झंझारपुर फोल्डर में आ चुका हूँ और ये मेरा पिक नाम का फोल्डर आ चुका है। डिलीट करने के बाद मैं इसे ले आया रीस्टोर करके। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो शायद जो हम लोगों का आज का क्लास था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, राइट। तो पूरा का पूरा अगर समरी देखें तो हमने आज के क्लास में क्या पढ़ा, विंडोज़ के बारे में। विंडो हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जिससे हमारा पूरा कंप्यूटर चलता है, ठीक है। इंटरफेस हेल्प यूज़र टू इंटरेक्ट, इंटरफेस हमें हेल्प करता है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने में। आइकन रिप्रेजेंट प्रोग्राम, आइकन, भाई अगर आइकन नहीं होगा तो प्रोग्राम को हम कैसे पहचानेंगे। प्रोग्राम को पहचानने के लिए छोटे छोटे पिक्चर दिया जाता है जिसको हम आइकन कहते हैं। फोल्डर स्टोर्स फाइल, फोल्डर हमारे कंप्यूटर में फाइल को स्टोर करता है। टास्क बार मैनेजेस ऐप, टास्क बार से अपने ऐप्स को आप मैनेज कर सकते हो, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया। कई सारे ऐप्स आप एक साथ में खोल सकते हो टास्क बार में और एक ऐप से दूसरे ऐप पर आप स्विच करके जा सकते हो। एंड दिस पीसी आइकन के बारे में मैंने आपको बताया। शोज स्टोरेज, यानी कि आपके कंप्यूटर में जो भी स्टोरेज होता है वो आप मतलब आपका जो ड्राइव है दिस पीसी के अंदर शो करेगा, सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर का। एंड फाइनली हम लोगों ने देखा रिसाइकल बिन स्टोर्स डिलीटेड फाइल, यानी कि हमारे कंप्यूटर में जो रिसाइकल बिन है वो डिलीटेड फाइल को स्टोर करता है। तो चलिए देख लेते हैं आज का MCQ, आज से रिलेटेड जो भी है आपका। तो बताइए जल्दी जल्दी जवाब। विंडोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, विंडोज इसमें से किसका उदाहरण है, ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल। तो सी जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। सो विंडोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है आपका GUI का पूरा नाम बताइए। GUI स्टैंड फॉर, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये इसका सही जवाब है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है एन आइकन इज यूज टू, आइकन किस चीज के लिए यूज किया जाता है, आइकन इज यूज टू रिप्रेजेंट अ प्रोग्राम और फाइल। देखिए आइकन से हम किसी फाइल या प्रोग्राम को पहचान पाते हैं या ये किसी फाइल या प्रोग्राम को दर्शाता है। नेक्स्ट है आपका फोल्डर इज मेनली यूज टू, फोल्डर का मेनली काम क्या होता है बताइए, स्टोर एंड ऑर्गेनाइज फाइल, यही जवाब होगा, राइट, ए। तो स्टोर एंड ऑर्गेनाइज फाइल। नेक्स्ट है आपका द टास्क बार इज यूजली लोकेटेड एट द, टास्क बार आपके कहाँ पे लोकेटेड होते हैं बताइए, आपके स्क्रीन पर, जो भी आपका स्क्रीन होता है कहाँ पे होता है, बॉटम ऑफ द स्क्रीन, है ना। तो इसका जवाब क्या होगा, बी। नेक्स्ट है आपका दिस पीसी इज यूज टू, दिस पीसी किसके लिए यूज किया जाता है, तो भाई दिस पीसी के अंदर हम अपने कंप्यूटर का स्टोरेज चेक कर पाते हैं, स्टोरेज ड्राइव्स एंड डिवाइसेस, यानी कि इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है आपका डिलीटेड फाइल्स, डिलीटेड फाइल्स आर टेम्परली स्टोर्ड इन, डिलीटेड फाइल टेम्परली कहाँ पे स्टोर होता है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, इसका जवाब क्या होना चाहिए बताइए, रिसाइकल बिन, यानी कि सी। नेक्स्ट है आपका विच शॉर्टकट की क्रिएट्स अ न्यू फोल्डर, तो ये जस्ट हमने अभी फोल्डर को क्रिएट करके भी दिखाया, कंट्रोल शिफ्ट और एन, तो इससे आप एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। टू रीनेम अ फोल्डर यू कैन प्रेस डिलीट रिस्टार्ट कंप्यूटर, या राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हो, तो इसका आंसर होना चाहिए सी, राइट क्लिक करके भी कर सकते हो। मैंने एक शॉर्टकट भी बताया, अगर आप F2 बटन प्रेस करते हो उससे भी आप फोल्डर को या फाइल को भी रीनेम कर सकते हो। एंड फाइनली लास्ट है आज का आपका MCQ, इंटरफेस का मतलब क्या होता है, तो इंटरफेस का मतलब आपका क्या होता है, वे ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर।
तो एक तरीका जो हम यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटर। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा था डे 8 में हम लोगों ने कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया था, यानी कि विंडोज, जिसमें मैंने आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था, जैसे कि विंडोज क्या है, आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसके बारे में कुछ कुछ मैंने आपको टर्म्स बताया था जो कि विंडोज में हमें देखने को मिलता है, जैसे कि डेस्कटॉप क्या होता है, टास्क बार क्या होता है, आइकन किसे कहते हैं, ये जो आपको डेस्कटॉप पे दिस पीसी दिख रहा है, ये सब क्या है ना। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा था, जैसे कि रिसाइकल बिन क्या है। इसके अंदर भी हम लोग दिस पीसी के अंदर भी गए थे, इसमें हमने देखा था किस तरह से ये ड्राइव सब होता है। ये आपके कंप्यूटर का सेकेंडरी मेमोरी है। डी ड्राइव में जा करके फिर हम लोगों ने एक फोल्डर भी बनाया था, फोल्डर भी हमने समझा था, जैसे कि मैंने आपके सामने डे 8 में FCA झंझारपुर नाम का, ये देखिए ये फोल्डर बना हुआ है, और इसके अंदर हम लोगों ने सब फोल्डर सब भी बना लिया था, राइट। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो था वो डे 8 का था। आज हम इसी का आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी कि डे 9 में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज़ कट, कट क्या होता है, कॉपी क्या होता है, पेस्ट क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेली हम लोग इसको यूज़ करेंगे अपने वर्क के दौरान, तो इसलिए आपको ये कट, कॉपी और पेस्ट के बारे में समझना जरूरी है। तो जैसे कि यहाँ पर नाम से पता चल रहा है, कट इज़ यूज टू मूव अ फाइल और फोल्डर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तो सिंपल है कि सर कट जो है आपका एक जगह से दूसरे जगह पर कोई भी फाइल को और कोई भी फोल्डर को ये मूव करने में हेल्प करता है। तो अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी अगर कोई फाइल किसी लोकेशन पर पड़ा है तो आप उसको एक जगह से दूसरे जगह पर ले जा सकते हो, और इसका एक बहुत ही बेसिक सा शॉर्टकट है कंट्रोल एक्स। तो अगर आप कंट्रोल एक्स अपने कीबोर्ड से प्रेस करोगे तो आप एक जगह से दूसरे जगह पर आप कोई भी अपने फाइल फोल्डर को मूव कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप देखिए कट करते हैं तो यहाँ पर सिंपल क्या है, फाइल इज रिमूव फ्रॉम ओरिजिनल लोकेशन। तो अगर आप किसी भी फाइल या फोल्डर को अगर आप कट करोगे तो उस लोकेशन से वो फाइल या फोल्डर आपका क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, है ना। एंड स्टोर टेम्परली इन क्लिपबोर्ड। तो ये जब तक आप कट करते हो तब तक ये आपका जो फाइल या फोल्डर होता है ये क्लिपबोर्ड नाम के जगह पर आपका ये स्टोर रहता है। इसको भी हम आगे देखने वाले हैं, शॉर्टकट से हम क्लिपबोर्ड को भी एक्सेस कर सकते हैं। एंड आफ्टर पेस्ट इट मूव्स टू न्यू लोकेशन। तो जब हम लोग पेस्ट कमांड यूज करते हैं तब जाकर के फाइल आपका उस न्यू लोकेशन पर चला मूव हो जाता है। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं यहाँ पर। तो पेस्ट का भी एक शॉर्टकट होता है, जैसे कि आप अगले स्लाइड में देख रहे हो, कंट्रोल भी। तो कंट्रोल भी से हम लोग पेस्ट करते हैं। पेस्ट इज यूज टू प्लेस द कट और कॉपीड आइटम इनटू अ न्यू लोकेशन। तो आप पेस्ट करने से कोई भी कट किया हुआ आइटम, या नहीं तो कॉपी, कॉपी का मतलब भी नाम से पता चल रहा है, कॉपी इज यूज टू डुप्लीकेट अ फाइल और फोल्डर। तो इस कमांड को अगर आप यूज करोगे तो आपका जो ओरिजिनल फाइल है वो वहीं पर रहेगा, या जो भी आपका ओरिजिनल डेटा है वो वहीं पर रहेगा। एंड डुप्लीकेट कॉपी इज क्रिएटेड, और कॉपी करने से आपका वो डुप्लीकेट कॉपी जो है क्रिएट हो जाएगा। और इसका कमांड क्या है, कंट्रोल सी। तो कंट्रोल सी से आप इसको यूज कर सकते हो, कॉपी करने का कमांड जो होता है बेसिकली, राइट। तो इसका हम एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो मैं अभी आ चुका हूँ अपने देखिए डेस्कटॉप पर, और डेस्कटॉप पर मुझे यहाँ पर एक अटेंडेंस नाम का फोल्डर दिख रहा है। अब इस अटेंडेंस फोल्डर को मुझे अपने वाले फोल्डर में, यानी कि जो मैंने अभी FCA झंझारपुर नाम का फोल्डर बना रखा है वहाँ ले जाना है, क्योंकि इस प्लेस से मुझे हटाना है। तो यहाँ से मैं परमानेंट हटाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा बताइए, कट करना पड़ेगा या कॉपी करना पड़ेगा। तो देखिए कट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ओरिजिनल है वो यहाँ से रिमूव हो जाए। तो उसके लिए देखिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अभी फिलहाल हम सिंगल चीज़ों को सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम आगे मल्टीपल चीज़ों को भी सिलेक्ट करेंगे। तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे। या देखिए अगर कंट्रोल एक्स नहीं तो आप राइट क्लिक करके भी आपको यहाँ पर कट का, ये देख रहे हैं कैची का जो आइकन आपको बना हुआ दिख रहा है, यहाँ से भी आप कट कर सकते हैं। बट मैंने आपको पिछले वीडियो में ही कहा था कि मेरा रिकमेंडेशन है कि आप शॉर्टकट ज़्यादा प्रयोग करिएगा, कीबोर्ड से ज़्यादा यूज़ करिए अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम सीख रहे हैं तो, राइट। तो मैं कट कर चुका हूँ और अपने मेन फोल्डर में जाता हूँ, जो कि मेरा दिस पीसी के अंदर है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था डी ड्राइव में। और डी ड्राइव में मेरा FCA नाम का फोल्डर है। तो मैं FCA झंझारपुर, ये रहा मेरा फोल्डर, और इसमें मैं अपना वो जो अटेंडेंस फोल्डर था यहाँ पर मैं इसको मूव करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, या तो मैं राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकता हूँ, ये देखिए ये रहा ऑप्शन, या नहीं तो कंट्रोल भी से भी हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो ये डेस्कटॉप पर आपको अटेंडेंस फोल्डर दिख रहा था, अब वो आपको वहाँ ना दिख करके अब मेरे FCA झंझारपुर फोल्डर में आपको यहाँ पर मूव होता हुआ दिख रहा है। तो ये तो अभी आपने देखा किस तरह से हम कट कमांड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। इसी तरह से मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ और अब मैं डी ड्राइव में आ चुका हूँ पूरी तरह से। और डी ड्राइव में मेरे पास यहाँ पर कुछ और फोल्डर दिख रहे हैं और कुछ मैं फाइल भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ देखिए PDF फाइल पड़ा हुआ है,
अब इस पीडीएफ फाइल को मैं चाहता हूँ कि कॉपी करूँ, मैं ओरिजिनल फाइल जो इसका पड़ा है ये वाला, ये यहीं का यहीं रहे और मैं अपने झंझारपुर जो FCA झंझारपुर फ़ोल्डर है वहाँ ले जाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से Ctrl+C से कॉपी कर लूँगा या राइट क्लिक करके भी मैं कर सकता हूँ यहाँ से कॉपी। तो ये कॉपी हो चुका है और मैं दोबारा से अपने FCA, देखिए मैंने बताया था पिछले क्लास में कि आपको जब भी अपने फ़ोल्डर तक पहुँचना है ड्राइव में तो सबसे पहला लेटर आप प्रेस करें। F मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखिए F से जितना भी फ़ोल्डर आपको दिखेगा वो सब कुछ यहाँ पर शो हो जाता है। तो मैं FCA झंझारपुर में आ चुका हूँ और Ctrl+V से मैं यहाँ से मैंने बटन प्रेस कर दिया कीबोर्ड से, राइट। तो अभी आपने देखा क्या कि मेरा जो डी ड्राइव में एक पीडीएफ फाइल आपको दिख रहा था, ये देखिए ये रहा, वो जैसा था वैसा ही रहा, ओरिजिनल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इसी का मैंने जस्ट एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लिया जो कि मैंने अपने FCA झंझारपुर नाम के फोल्डर में पेस्ट कर दिया। तो आपको कभी भी कोई चीज़ को ओरिजिनल सेम टू सेम रखना है, जैसे मान लीजिए आप अपने लैपटॉप से कोई डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने मोबाइल में किसी और मेमोरी में, पेन ड्राइव में, तो आप ओरिजिनल को जैसा है इसमें भी रखना चाह रहे हैं, मतलब लैपटॉप में भी और अपने मोबाइल में भी, तो आप इसको कॉपी करके ले जाइए। और आप चाहते हैं कि लैपटॉप से हटा दें और मोबाइल में सीधा शिफ्ट कर दें या कहीं और लोकेशन पर ले जाए, तो वहाँ से आप कट कर दीजिए। तो ये बहुत ही सिंपल कमांड है, आपने देख लिया होगा किस तरह से इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यही था, और कट और कॉपी में बस यही डिफरेंस है। जैसे कि मैंने अभी बताया, रिमूव्स ओरिजिनल, नो डुप्लीकेट, शॉर्टकट क्या है ये सब आपको पता है। एंड कॉपी में क्या होता है, कीप्स ओरिजिनल, क्रिएट डुप्लीकेट, शॉर्टकट क्या है, राइट। तो ये आपका कट और कॉपी और पेस्ट मैंने बताया। और जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि भाई अगर हम कोई कट या कॉपी कोई भी आइटम करते हैं अपने कंप्यूटर में कोई भी फाइल या फोल्डर को, तो टेम्परली वो तब तक कहाँ पे स्टोर रहता है। देखिए टेम्परली वो तब तक आपका क्लिपबोर्ड नाम के मतलब देखिए यहाँ पर लिखा है ना, व्हाट इज क्लिपबोर्ड इज अ टेम्पररी मेमोरी वेयर कट और कॉपी आइटम्स आर स्टोर्ड। तो क्लिपबोर्ड में स्टोर रहता है। और ये जैसे मैंने अभी आपको बताया Windows+V, देखिए Windows+V अगर आप बटन प्रेस करेंगे तो आप अपने कंप्यूटर का क्लिपबोर्ड हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, जहां पर आपको कट या कॉपी आइटम्स आपको शो करेंगे। और जैसे ही आप नया कॉपी चीज करते हैं तो वो रिप्लेस हो जाता है आपका ओल्ड कंटेंट से। तो खैर ये आपके नॉलेज के लिए था कि आपका जब भी हम कट या कॉपी कमांड यूज करते हैं तो तब तक वो टेम्परली कहाँ स्टोर रहता है, तो आपको पता होना चाहिए। क्लिपबोर्ड और क्लिपबोर्ड को एक्सेस करने के लिए आप विंडो के साथ V बटन प्रेस कर सकते हैं, राइट। और नेक्स्ट है आपका चेंजिंग फोल्डर आइकन। देखिए आपने जो भी हमने फोल्डर अभी तक बनाया है उसका आइकन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको विंडोज़ के अंदर जो डिफ़ॉल्ट आइकन है यहाँ पर येलो कलर का आपको दिख रहा होगा इस टाइप से। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस आइकन को हम चेंज कर दें तो आप बहुत ही ईजिली चेंज कर सकते हैं। और क्यों चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पर साफ साफ मैंने लिखा है कि वाई चेंज आइकन, ताकि आप बेटर अपने फोल्डर को आइडेंटिफाई कर पाओ। यानी कि आइकन चेंज करने से आपका फोल्डर ईजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा। दूसरा, आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपने फोल्डर को अपने अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कैटेगरी के फोल्डर है तो उसका आइकन आप अलग चेंज कर दो, अलग कैटेगरी का फोल्डर है उसका आइकन आप अलग चेंज कर दो। और उससे आप क्या होगा, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, एक बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने कंप्यूटर को जितने भी आप चीज़ें रखते हो उसको आप अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हो, राइट। तो देखिए इसके लिए बहुत ही सिंपल है, आप क्या करोगे, इसका हालांकि मैंने स्टेप लिख दिया उस PDF में सब कुछ दिया है। जैसे कि मेरे पास देखिए ये मूवीज़ नाम का फोल्डर है, इसको अगर मैं इसका आइकन चेंज करना चाह रहा हूँ तो इस पर राइट क्लिक करके एंड आप इसके प्रॉपर्टीज़ पे जाओगे। देखिए प्रॉपर्टीज़ पर जाने का एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, ऑल्ट के साथ एंटर, अगर आप ऑल्ट एंटर मारोगे तो भी आप जा सकते हो। एंड यहाँ पर आपको एक कस्टमाइज टैब दिखेगा इस तरीके से, अब यहीं पे क्लिक करके यहाँ पर आपको चेंज आइकन पे क्लिक करना होगा, राइट। अब यहाँ देखिए ढेर सारा विंडोज़ का अपना खुद का आइकन बना दिया है। आप इसमें से जो भी आपको बेहतर लगे, अच्छा लगे, आप उसको चेंज कर सकते हो। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए कोई भी इसमें से आइकन ले लेता हूँ, जैसे मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है ना, ड्राइव, उसके ऊपर एक CD रखा हुआ है, कैसेट, और ओके करके एंड अप्लाई और ओके कर दोगे तो इस तरह से ये देखिए हमने क्या किया, वो जो पीला कलर का आइकन था वो हमने चेंज कर दिया। और अगर आप चाहते हैं कि कोई वेबसाइट से अगर आपने कोई .ico अगर इको नाम का अगर आपने एक्सटेंशन से कोई चीज़ अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है तो भी आप बाहर वाला भी देखो, जैसे ये पिक नाम का फोल्डर है, और अगर मैं इसके प्रॉपर्टीज़ पर जा करके कस्टमाइज पर जा करके एंड चेंज आइकन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आप ब्राउज करके बाहर वाले आइकन को भी आप यहाँ से लोड कर लोगे और लोड करके उसको आप इसमें स्टोर करके और इसको आप चेंज कर सकते हो। तो ये भी हमने इसमें पॉइंट देखोगे तो आप लिखा हुआ नीचे में, और ये स्टेप्स है आपका कि आप कैसे आप आइकन को चेंज करोगे। मैंने राइट क्लिक किया फोल्डर के ऊपर, प्रॉपर्टीज़ पर जाके कस्टमाइज टैब एंड देन चेंज आइकन, राइट।
तो देख लेना इस स्टेप को फॉलो करके। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके पास कोई डाउनलोडेड है, तो जैसे कि .ico एक्सटेंशन से अगर आपने कोई भी डाउनलोड किया हुआ है तो उसको भी आप चेंज कर सकते हो, मतलब आप ब्राउज करके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, देखिए व्हाट इज़ फाइल फोल्डर हाइड। तो ये भी आपको, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम सीख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप अपने कंप्यूटर में कोई भी फाइल या फोल्डर बनाते हो तो उसको आप हाइड कैसे कर सकते हो, छुपा कैसे सकते हो। छुपाने के पीछे मेन रीज़न क्या है कि भाई आपका जो भी फाइल फोल्डर है, पहली बात तो प्राइवेसी रहेगा, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देख पाएगा। आप अपने डेटा को किसी दूसरे व्यक्ति से प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो ये मेन कुछ रीज़न होता है, आप अपने फाइल या फोल्डर को आप इनविजिबल कर सकते हो, छुपा सकते हो। जैसे कि मेरे पास आप देख रहे हो, मैंने जो FCA झंझारपुर नाम के फोल्डर बना रखे हैं, इसके अंदर जो आपको सब फोल्डर दिख रहा होगा, ये देखिए बुक्स नाम का यहाँ पर एक फोल्डर है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये फोल्डर यहाँ पे ना दिखे तो इसके लिए आप राइट क्लिक करके इसको आप क्या करो, इसके प्रॉपर्टीज़ पर जाओ और यहाँ से आप इसको हिडन नाम के एट्रीब्यूट को चेंज कर दो। देखो हिडन पे चेक अनचेक है, इसको चेक कर दोगे एंड अप्लाई ओके करोगे तो यहाँ देखिए आपका ये जो बुक्स नाम का फोल्डर है वो हिडन टाइप में हो चुका है। एंड ये पूरी तरह से अभी हाइड नहीं हुआ है। अगर आप व्यू टैब में जाओगे, देखो यहाँ पर व्यू वाला मेन्यू है ऊपर में, और शो पे जा करके आप देखोगे तो यहाँ पर हिडन आइटम चेक लगा हुआ है। तो हिडन आइटम इसलिए शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे चेक लगा हुआ है। आप इसे अनचेक कर दीजिए। अगर आपने इस पर अनचेक कर दिया तो ये देखिए इस तरह से आपका ये जो बुक्स नाम का फोल्डर था वो हाइड हो चुका है पूरी तरह से। तो आप किसी भी चीज़ को कर सकते हो। जैसे आपके पास ये फाइल है तो फाइल के प्रॉपर्टीज़ पर जा करके भी आपको इसका एट्रीब्यूट चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से आपको हिडन बनाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो दोबारा लाएं तो दोबारा लाने के लिए दोबारा क्या करोगे, व्यू में जा करके, शो में जा करके और हिडन आइटम पे क्लिक करोगे तो ये देखिए दोबारा आ चुका है। ओके, तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर में कोई भी फाइल हो चाहे कोई फोल्डर हो उसको आप हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। अच्छा देखिए, अभी जो मैंने आपको कट कॉपी पेस्ट कमांड बताया था, Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+X से कट और Ctrl+V से पेस्ट, जिसमें हमने मल्टीपल फाइल्स को सिलेक्ट करना नहीं देखा। देखो अगर आप अपने, मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ D ड्राइव में और मेरे पास यहाँ पर एक इमेज नाम का फोल्डर है, देखिए ये रहा, और मैं चाहता हूं कि अपने इस फोल्डर में से कुछ ही अपने इमेज को मैं सिलेक्ट करके और अपने वाले मेन फोल्डर में ले जाना चाहता हूं। तो इसके लिए देखिए मैं मल्टीपल फाइल एट अ टाइम विंडो में कैसे सिलेक्ट कर पाऊंगा। देखिए क्योंकि विंडो तो अलाउ नहीं करेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे और दोबारा जब किसी फाइल पे क्लिक करोगे तो ये देखिए पिछला वाला जो सिलेक्शन था वो हट चुका है आपका। तो इसके लिए आप क्या करिए, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को होल्ड करिए। ये देखिए मैंने होल्ड किया, अब क्लिक किया, अब क्लिक किया, अब क्लिक किया, इस तरह से मैं क्लिक करता गया। जहां जहां मैंने क्लिक किया उस फाइल को मैं सिलेक्ट करता गया। देखिए इमेज वाला फाइल आपका ये सिलेक्ट हो चुका है, यानी कि अभी मैंने 6 अलग अलग फाइल पे क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो चुका है। और अब आप कॉपी या कट कमांड यूज़ कर सकते हो। तो मैं अभी इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा ओरिजिनल जैसा है वैसा रहे, तो Ctrl+C से मैंने कॉपी कर लिया एंड दोबारा हम लोग FCA झंझारपुर नाम का जो मेरा फोल्डर था उसके अंदर मैं पिक नाम के फोल्डर के अंदर जाके पेस्ट कर देता हूँ। ये रहा। तो ये देखिए मैं बस इतना ही अपने फोल्डर के अंदर मैं ले पाया। और अगर मुझे पूरा ही चाहिए था, जैसे कि मैं इस इमेज नाम के फोल्डर में दोबारा जा रहा हूँ, दोबारा हम लोग इमेज नाम के फोल्डर में जा रहे हैं, ये रहा। और अगर मान लीजिए विंडोज़ में कमांड है पूरा सिलेक्ट करने का, यानी कि अगर आपने सारे ही फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करना है जो भी आपको विंडो में दिख रहा है, तो आप Ctrl+A प्रेस कर दोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 131 आइटम्स है जो आपको यहाँ पर सिलेक्ट होता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो अगर Ctrl+A कमांड करोगे यूज़ तो आप एक ही साथ में सारे को सिलेक्ट करके कॉपी या पेस्ट या कट आप एक साथ में कर सकते हो। ठीक, तो अभी फिलहाल हम इसे नहीं करने वाले हैं, बस मैंने आपको बता दी कि अगर आपको पूरा ही सिलेक्ट करना है तो आप किस तरह से Ctrl+A का इस्तेमाल करोगे अपने कीबोर्ड के शॉर्टकट से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, स्टेप्स यहाँ पर सारे हो चुका हम लोग का, कैसे आप अपने फोल्डर या फाइल को हाइड करोगे ये भी हमने देख लिया है, एंड अनहाइड करने का भी मैंने आपको तरीका बता दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट है आपका भाई फाइल और फोल्डर का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। देखिए अभी हम लोग बार बार प्रॉपर्टीज़ पर जा रहे थे, जहाँ से हम लोगों ने क्या किया था, एक तो आइकन चेंज करना देखा था, फिर हमने एक में एट्रीब्यूट भी चेंज किया जिसको हमने हिडन बनाया था। तो प्रॉपर्टीज़, अच्छा इसका शॉर्टकट यहाँ पे गलत लिखा है, ऑल्ट होना चाहिए कायदे से, Alt+Enter होता है क्योंकि अभी हमने जस्ट एक्सेस भी किया था। Alt+Enter से आप किसी भी फाइल या फोल्डर के प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर पाते हो, और जैसे ही आप एक्सेस कर पाते तो उसके अंदर आपका नाम दिखता है, टाइप दिखता है, लोकेशन पता चल जाता है, साइज पता चल जाता है, कब वो फाइल या फोल्डर बनाया गया है, और अगर फाइल है तो उसका मॉडिफाइड डेट भी आपको दिखाई देगा, यानी कि आखिरी टाइम उस पर कब काम किया गया है। फोल्डर पे जनरली नहीं दिखता है। अगर आप देखिए मैं अभी जाता हूँ अपने
FCA झंझारपुर नाम का फ़ोल्डर में अगर मैं अभी दोबारा जाऊँ, ये रहा। और मेरे पास जैसे ये देखिए अटेंडेंस नाम का फ़ोल्डर है, ये मैं देखना चाहता हूँ कि ये कब बना हुआ है। तो या मैं ये पिक नाम के फ़ोल्डर को अगर मैं एक प्रॉपर्टीज़ पे जाके देखना चाहता हूँ, तो ये देखिए मुझे ये बता रहा है कि ये 5 मार्च को ये फ़ोल्डर यानी कि आज ही के डेट में बनाया गया है। और इसका साइज़ भी दिख रहा है यहाँ पर, क्रिएटेड डेट और कंटेंट्स पता चल रहा है कि इसके अंदर कितना चीज़ें हैं, यानी कि 6 फाइल है। तो बिना खोले हुए मैं इस फ़ोल्डर को फ़ोल्डर के प्रॉपर्टीज़ से चेकआउट कर सकता हूँ कि भाई इसके अंदर 6 फाइल मौजूद है, राइट? ये इसका लोकेशन क्या है, ये भी मुझे पता चल पा रहा है। इसके एट्रीब्यूट सब भी यहाँ से दिख रहा है मुझे। तो यहाँ आपको प्रॉपर्टीज़ से ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाता है। अगर मान लीजिए कोई फाइल होता जहाँ मॉडिफाइड डेट मुझे अगर देखना होता, जैसे कि मेरे पास यहाँ देखिए ये एक्सपेंस नाम का एक फाइल है एक्सेल का। अगर मैं इसके प्रॉपर्टीज़ पर जाता हूँ यहाँ से, तो आपको यहाँ पर देखो क्रिएटेड डेट तो बता रहा है मार्च 2024 में बनाया गया था, और मॉडिफाई बता रहा है 10 जून को लास्ट काम किया गया था 8:43 पे। अगर मान लेते हैं मैंने इस फाइल को अभी ओपन किया और जस्ट मैंने इसके अंदर कुछ किया और मैं सेव कर देता हूँ इस फाइल को, ये रहा। तो यानी कि मैंने इस फाइल पे जस्ट काम किया है। अगर मैं देखना चाहता हूँ और इसके प्रॉपर्टीज़ को, तो यहाँ से आप देखोगे मॉडिफाई डेट आज का बता रहा होगा, राइट? तो आप किसी भी फाइल के प्रॉपर्टीज़ पर जाकर के ये पता लगा सकते हो कि आपके कंप्यूटर में उस पे लास्ट काम कब किया गया था, ठीक है जी। तो ये तो हो गया आपका फाइल फ़ोल्डर का प्रॉपर्टीज़। आगे हम और बेहतर तरीके से इसको स्टोर करेंगे इसी में। अब जैसे कि हर क्लास में MCQ देख लेते हैं, क्या-क्या क्वेश्चन है हमें पता होना चाहिए। बताइए जल्दी-जल्दी आप लोग। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर कट? बहुत सिंपल है, कट करने का शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए, Ctrl+X हमने देखा जस्ट। वेयर इज़ अ कट और कॉपी फाइल टेम्परली स्टोर्ड? तो कहाँ पर कट और कॉपी वाला फाइल आपका टेम्परली स्टोर रहता है? तो हमने अभी जस्ट देखा था क्लिपबोर्ड के अंदर, राइट? व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट? पेस्ट करने का शॉर्टकट क्या है? तो Ctrl+V कभी नहीं भूलेंगे हम लोग। विच टैब इज यूज टू चेंज फोल्डर आइकन? भाई फोल्डर आइकन को हम कौन से टैब से चेंज करते हैं? तो जस्ट हमने देखा था कस्टमाइज से, तो कस्टमाइज टैब से हमने चेंज किया था। एंड विच एट्रीब्यूट मेक्स अ फाइल इनविजिबल इन नॉर्मल व्यू? तो भाई आप कौन से एट्रीब्यूट को चेंज करते हो? तो हिडन नाम के एट्रीब्यूट को हमने चेंज करके इनविजिबल बनाया था किसी भी फाइल या फोल्डर को, राइट? तो ये था आज का कंप्लीट डे 9। तो आज हम काफ़ी कुछ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आज मैं आपको बताऊंगा वो है आपका इंट्रोडक्शन टू फाइल कंप्रेशन। यानी कि देखिए मैं आपको कंप्रेशन के बारे में समझाने वाला हूँ। ये फाइल कंप्रेशन क्या होता है, राइट? तो समझते हैं और साथ साथ प्रैक्टिकल भी आप करिएगा जो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो फाइल कंप्रेशन को समझ लेते हैं। देखिए फाइल कंप्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ फाइल। तो हमारे कंप्यूटर में देखिए कई सारे अलग अलग प्रकार के फाइल को हम फोल्डर में बेसिकली रखते हैं, और कहीं ना कहीं उस फोल्डर का जो साइज होता है वो कई बार काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, यानी कि वो 700 MB 800 MB या 1 GB या 2 GB उस साइज़ का हो जाता है। और जब हम उसको भेजने की कहीं पर बात करते हैं, सेंड करने की बात करते हैं या कहीं पर अपलोड करने की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं फाइल कंप्रेशन यानी कि उसको छोटा करना, साइज़ को छोटा करना हमें पता होना चाहिए, रिड्यूस करना हमें पता होना चाहिए, ताकि हम उस चीज़ को यानी कि जो फोल्डर हमारे पास रहेगा जिसके अंदर हमने कई सारे फाइल रखा हुआ है उसको हम छोटा करके भेज सकें। तो यही होता है फाइल कंप्रेशन, इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ फाइल। और ये किन किन चीज़ों में मदद करता है? इट हेल्प्स टू सेव स्टोरेज स्पेस, यानी कि जो भी हमारे कंप्यूटर में अगर बात करें, अगर कंप्यूटर में स्टोरेज स्पेस अगर कम है तो उसे हम रिड्यूस करके रख सकते हैं। पहला तो आपको इसमें हेल्प करेगा। दूसरा क्या? सेंड फाइल फास्टर बाय ईमेल, यानी कि आप कोई भी अपने फाइल को फास्टर यानी कि बहुत ही तेज गति से आप भेज सकते हो ईमेल से, राइट? अगर आपने रिड्यूस करके भेजा तो जाहिर सी बात है उसको हम जल्दी भेज सकते हैं। एंड तीसरा है शेयर मल्टीपल फाइल्स इन वन पैकेज। देखिए जब हम किसी फोल्डर को रिड्यूस करेंगे यानी कि साइज छोटा करेंगे तो उसमें हो सकता है 20-25 फाइल हो, तो एक साथ में वो मल्टीपल फाइल जो है आप शेयर कर सकते हो उसको एक ही पैकेज बना करके, राइट? यानी कि एक ही बार में, फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी फोल्डर में 20 फोटो है, तो उसको अगर मैंने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया यानी कि उसको पूरा हमने कंप्रेस कर दिया, तो वो जो 20 फोटो है वो एक ही पैकेज के अंदर आपका कहीं भी शेयर हो सकता है। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं खास करके हमारे कंप्यूटर के अंदर, जिसमें मैं आपको सबसे पहले तो मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा इसमें रिड्यूस करने का। पहला मेथड होगा आपका जिप फाइल, यानी कि जिप फाइल कैसे बनाते हैं वो, और दूसरा मैं आपको RAR के बारे में यानी कि रॉशल आर्चिव के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज अ जिप फाइल। तो देखिए जिप फाइल क्या होता है। जिप फाइल इज अ कंप्रेस्ड फोल्डर
दैट कंटेन्स वन और मोर फाइल्स और फोल्डर्स। तो देखिए जिप फाइल बेसिकली कंप्रेस्ड फोल्डर होता है, जैसे मैंने अभी आपको आगे बताया, सॉरी पीछे बताया कि कंप्रेस्ड क्या होता है, जिसके साइज को हम कम कर देते हैं। तो जिप फाइल वही कंप्रेस्ड फोल्डर होता है, यानी कि वो फोल्डर जिसको हमने कंप्रेस कर दिया है उसी को हम जिप कहते हैं। दैट कंटेन्स वन और मोर फाइल, यानी कि उसके अंदर एक या उससे ज्यादा अधिक फाइल या फोल्डर हो सकता है। इट रिड्यूसेस फाइल साइज एंड कंबाइंस मल्टीपल फाइल्स इनटू वन सिंगल फाइल। तो ये क्या करता है, ये आपके मल्टीपल फाइल को एक ही साथ में क्या कर देता है, ये उसका साइज को रिड्यूस कर देता है और एक ही साथ में सबको कंबाइन कर देता है। इसका ये दूसरा जो स्टेप है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। यानी कि जिप हम लोग अभी बनाएंगे और इसका जो एक्सटेंशन होता है वो एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट जिप। देखिए एक्सटेंशन का मतलब होता है उस फाइल का पहचान, यानी कि फाइल के नेम के आगे आपको डॉट जिप दिखेगा, इससे आपको पता चल जाता है कि ये हमारा जिप फाइल है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एग्जाम्पल में प्रोजेक्ट डॉट जिप, यानी कि अगर मेरे कंप्यूटर में, मैं आगे आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल में भी, तो प्रोजेक्ट नाम से कोई फोल्डर पड़ा है तो उसको अगर हमने उसको जिप में कन्वर्ट कर दिया कंप्रेस करके तो वो बन जाएगा प्रोजेक्ट डॉट जिप, इस तरह से, यानी कि जिप उसका एक्सटेंशन हो जाएगा, राइट। तो मैं आपको ले चलता हूँ सबसे पहले, हाँ एक और मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, व्हाई डू वी यूज जिप फाइल। तो देखिए हमें जिप फाइल का क्यों जरूरी पड़ता है, हम ऐसा किस काम के लिए जिप फाइल यूज़ करेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर। तो सबसे पहला तो आपने देख लिया टू रिड्यूस फाइल साइज, यानी कि हम अपने फाइल के साइज को कम कर सकते हैं, ये आपने पहला पॉइंट देखा। दूसरा क्या है, टू सेंड फाइल्स बाय ईमेल या व्हाट्सएप या कोई भी आप जरिए से अपने फाइल को कहीं भेज रहे हो तो आप उसको जिप करके भेजिए। अगर आपको 5 फाइल भेजना है तो एक फोल्डर में रख करके उन सबको क्या कर दीजिए, जिप कर दीजिए, ताकि उसका फाइल भी रिड्यूस हो जाएगा और वो मल्टीपल एक साथ में जा भी सकता है। जैसे कि आपको कोई फाइल अपलोड करना है किसी वेबसाइट पर तो आप अपलोड भी एक साथ में कर सकते हैं। और जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कंबाइन मल्टीपल फाइल्स, अगर आपके पास अगर 10 या 20 फाइल पड़ा हुआ है तो उसको आप एक फोल्डर में रख करके सबको कंबाइन कर दीजिए और जिप में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये इसका मेन यूज़ है। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ अपने सिस्टम में ले जा करके। तो जैसे कि आपको पता होगा मेरे कंप्यूटर में हम लोगों ने इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था दिस पीसी के बारे में। ये आपके कंप्यूटर का सेकेंडरी मेमोरी होता है जिसमें आप कोई भी अपना फोल्डर या फाइल बनाते हो। तो मेरे पास ये ड्राइव है, डी ड्राइव, और आपको पता है डी ड्राइव में मैंने हिमांशु नाम का फोल्डर बना रखा है। तो ये रहा मेरा हिमांशु फोल्डर और इसके अंदर मैंने कई सारे सब फोल्डर और फाइल सब रखा हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे मेरे पास एक पिक नाम का फोल्डर है जिसका साइज मैं आपको चेक करवा देता हूं। देखिए मैंने माउस होवर किया यहाँ पर तो ये मुझे 169 MB बता रहा है। अगर मैं इसके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पर भी जाऊं तो यहाँ से मुझे इसका साइज पता चल जाता है 169 MB, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, राइट। तो अगर मुझे इसके अंदर में देखिए, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसके अंदर एक फोल्डर भी है और कई सारे इमेजेस पड़ा हुआ है, राइट। तो इसका जो टोटल साइज है वो 169 MB है। अब मान लेते हैं इसको मुझे कहीं पर सेंड करना है व्हाट्सएप के जरिए या मुझे कहीं पर ईमेल करना है, तो मैं इसको क्या करूँगा, जिप में कन्वर्ट कर लूँगा क्योंकि इसके अंदर कई सारे फाइल्स पड़े हुए हैं। पहला तो पॉइंट ये होगा कि ये छोटा हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, ये सारे एक साथ में कंबाइन भी हो जाएंगे, ये सिंगल फाइल नहीं रहेगा, यानी कि एक ही साथ में सब चला जाएगा, राइट। तो देखिए इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। आप इस फोल्डर पे आप राइट क्लिक करोगे और राइट क्लिक करने के बाद आपके पास विंडो 11 अगर है तो आप देखोगे यहाँ पर सेंड टू का ऑप्शन होता है, राइट। सेंड टू के पे जाओगे तो सेंड टू पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, क्या, कंप्रेस्ड, देख रहे हैं, कंप्रेस जिप फोल्डर। तो जैसे ही हम कंप्रेस जिप फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपका फोल्डर है वो कंप्रेस होने जा रहा है, आप देख रहे हो। तो इसको हो जाने देते हैं और जैसे ही ये हो गया है, देखिए इसका नाम क्या था, पिक, और ये जैसे ही हो चुका है कंप्रेस तो यहाँ पर आपको एक जिप फाइल दिखने लग गया पिक डॉट जिप के नाम से। जैसे हमने अभी आपको बताया था कि जब भी किसी फोल्डर के साइज को हम कंप्रेस करते हैं तो वो डॉट जिप फाइल बन जाता है। तो ये देखिए, अब इसका अगर हम साइज चेक करें तो आप देख पा रहे हो इसका साइज 113 MB दिख रहा है आपको, यानी कि ये जो 169 MB का आपका फोल्डर था वो कहीं ना कहीं 113 MB का हो चुका है, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, जिप किया। जैसे मैंने इसमें स्टेप भी लिखा है, आप देख लीजिएगा प्रैक्टिकल करते टाइम पर किस तरह से मैंने इसे सेंड टू में जा करके कैसे मैंने इसे कंप्रेस किया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जिप बना सकते हो। दूसरा क्या है, अगर मैं दूसरा जो आपका प्रोसेस है
किसी फोल्डर के साइज को रिड्यूस करने का, वो है आपका क्या, RAR यानी कि रार फाइल, यानी कि रॉशल आर्चीव इसका पूरा नाम होता है। तो RAR इज अनदर कंप्रेस्ड फाइल फॉर्मेट लाइक जिप, ये बिल्कुल जिप की तरह होता है लेकिन इससे थोड़ा सा बेटर कंप्रेशन होता है एज कंपेयर टू जिप। तो आप चाहे जिप के थ्रू आप कंप्रेस करें चाहे RAR के थ्रू करें, राइट। हाँ, इसमें आप स्ट्रॉन्गर पासवर्ड प्रोटेक्शन भी दे सकते हो, ये भी अभी हम प्रैक्टिकल देख लेंगे। और इसका जो एक्सटेंशन होता है वो .RAR करके होता है, ठीक है। RAR का पूरा नाम मैंने क्या बताया आपको, रॉशल आर्चीव, तो रॉशल आर्चीव करके होता है। यहाँ पर शायद मैंने नहीं लिखा, कोई बात नहीं। और RAR फाइल्स आर क्रिएटेड यूजिंग सॉफ्टवेयर लाइक WinRAR। हाँ, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि RAR फाइल्स आप तभी बना सकते हो कंप्यूटर में जब आपके कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होगा WinRAR करके। ये आपको एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है आपको अपने कंप्यूटर के अंदर, तभी आप इंस्टॉल कर सकते हो, राइट। तभी आप मतलब RAR फाइल बना सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। तो थोड़ा सा हम अंतर देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन जिप एंड RAR का। मैं आपको RAR का प्रैक्टिकल भी अभी दिखा देता हूँ करके। तो जैसे कि देखो, जिप जो होता है वो आपके विंडोज के अंदर डिफॉल्ट होता है, यानी कि आपको इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड नहीं होता, आपको अलग से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वहीं पर अगर हम बात करें, ये नॉर्मल कंप्रेशन करता है, हाँ बिल्कुल ये नॉर्मल कंप्रेशन करेगा, इसका एक्सटेंशन जो होता है वो जिप होता है। लेकिन वहीं पर RAR आपका डिफॉल्ट नहीं है, यानी कि आपको अलग से एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है WinRAR, राइट। और इसमें थोड़ा सा हाई कंप्रेशन होता है एज कंपेयर टू जिप, और इसका जो एक्सटेंशन होता है वो RAR होता है। तो यहाँ पर मैं आपको स्टेप लिखाया हुआ हूँ, जैसे कि सबसे पहले तो आप अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे जो WinRAR है गूगल से डाउनलोड करके, और उसके बाद मैं आपको स्टेप्स दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी मेरे पास वो जो फोल्डर था हिमांशु वाला, यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो पिक नाम का फोल्डर है, इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको मैं RAR बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, ये इसका स्टेप है, और जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऐड टू आर्चीव का, देख रहे हैं आप लोग, ऐड टू आर्चीव, ये रहा। तो जैसे ही हम ऐड टू आर्चीव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये मेरे को फॉर्मेट पूछता है RAR या जिप, और आप चाहो तो यहाँ पर एडवांस टैब पे क्लिक करके पासवर्ड भी लगा सकते हो। आपको अगर पासवर्ड लगाना है तो आप सेट पासवर्ड जाओगे तो यहाँ से आप पासवर्ड भी लगा सकते हो। फिलहाल मैं अभी ओके कर देता हूँ, और जैसे ही मैं ओके करूंगा तो ये जो मेरा फोल्डर है वो सीधा RAR में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। इसलिए आप किसी भी फोल्डर को RAR में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसे हो जान देते हैं, जब तक हम अगला पॉइंट देख लेते हैं, राइट। देखिए अब अगला पॉइंट ये है कि व्हाट इज एक्सट्रैक्शन। अब जैसे कि अभी हमने देखा किसी फोल्डर के साइज को हम रिड्यूस करने के लिए दो तरीका हमने यूज किया, एक तो RAR और दूसरा क्या, जिप। अगर मैं बात करूं एक्सट्रैक्शन की, तो एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है रिमूविंग फाइल्स फ्रॉम कंप्रेस्ड फोल्डर। तो जिस फोल्डर को आपने कंप्रेस कर दिया है उसको आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए ताकि वो रिस्टोर हो जाए ओरिजिनल फॉर्मेट में, उसका जो ओरिजिनल फॉर्मेट है उसमें ये रिस्टोर हो जाए, जैसा वो पहले था वैसा हो जाए। यानी कि आफ्टर एक्सट्रैक्शन फाइल्स कैन बी यूज्ड नॉर्मली। तो एक्सट्रैक्शन के बाद ही हम लोग अपने फाइल जो आपका जो मेन फोल्डर था, उसको आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो नॉर्मल तरीका से। जब आप उसको एक्सट्रैक्ट करोगे तभी आप उसे यूज कर पाओगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी आपके सामने क्या किया था, ये देखिए यहाँ पर एक पिक नाम का जो फोल्डर है मेरा, उसको मैंने यहाँ पर जिप बनाया था, राइट। ये रहा जिप। मैं इस पिक नाम के फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ। रुक, मैं डिलीट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर सेम नाम का फोल्डर मैं नहीं रख सकता हूँ, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर मैं इसको एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ। तो देखिए इसको राइट क्लिक करके यहाँ पर एक ऑप्शन होता है एक्सट्रैक्ट ऑल का, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको एक्सट्रैक्ट ऑल का, राइट। ये देखिए ये रहा। तो जैसे ही हम एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपका जिप है, या तो ये यहीं पर एक्सट्रैक्शन का पूछ रहा है, ये देखिए यहाँ पर अगर हम एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे तो इसी लोकेशन पर हो जाएगा, या नहीं तो क्या होगा, ये ब्राउज करके आप किसी और लोकेशन पर भी आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जो आपको लोकेशन दूसरा चेंज करना है तो आप दूसरा चेंज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको यहीं पर कर देता हूँ क्योंकि मेरा जो मेन फोल्डर था मैंने डिलीट कर दिया। ये यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो सकता है तो मैं यहीं पर एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। पर जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया तो आप देखोगे, ये देखिए मेरा जो पिक नाम का फोल्डर है हिमांशु फोल्डर में दोबारा से ओरिजिनल फॉर्मेट में आ चुका है। तो इसी का मीनिंग होता है एक्सट्रैक्शन, यानी कि अगर आपने किसी फोल्डर को कंप्रेस किया है तो आप दोबारा उसे क्या कर लीजिए,
यूज करने के लिए एक्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने कोई डाउनलोड किया, मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर या कोई भी वीडियोज या कुछ भी जो कि मैंने किसी वेबसाइट से किया, तो वो जनरली या तो जिप में या RAR में होगा, और जब हम उसको यूज करेंगे तो उसे हम एक्सट्रैक्ट करके यूज करेंगे, जो कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया राइट क्लिक करके। यही मैंने आपको स्टेप बताया था किस तरह से होगा। देखिए अगला पॉइंट है आपका व्हाट इज अ डेस्कटॉप शॉर्टकट। देखिए डेस्कटॉप शॉर्टकट क्या होता है, तो देखो आप सबको मालूम है आपके कंप्यूटर के विंडोज में, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपका डेस्कटॉप एरिया है, आप सबको पता ही है। और डेस्कटॉप पर आपको यहाँ पर एक छोटा छोटा ये आइकन जो आपको दिख रहा है, ये छोटे छोटे ये जो पिक्चर्स आपको दिखते हैं, ये आइकन होता है। और इसमें जो आपको एक छोटा सा एरो दिखता है, ये देखिए यहाँ पर ये छोटा सा जो एरो दिखता है, ये होता है शॉर्टकट आइकन। ये पर्टिकुलरली किसी भी प्रोग्राम को जल्दी से ओपन करने के लिए डेस्कटॉप पर रखा गया है। जैसे कि यहाँ पर भी मैंने लिखा है, और डेस्कटॉप शॉर्टकट इज अ क्विक लिंक टू ओपन फाइल, फोल्डर, सॉफ्टवेयर और वेबसाइट। तो ये एक प्रकार का क्विक लिंक होता है, यानी कि आप जल्दी से किसी भी फाइल, फोल्डर या सॉफ्टवेयर या किसी वेबसाइट को आप जल्दी से ओपन कर सकते हो। तो डेस्कटॉप पर शॉर्टकट आप अगर बना लेते हो तो एक क्विक लिंक बन जाता है। जैसे कि मैंने और अगला पॉइंट लिखा है, शॉर्टकट डज नॉट कॉपी ओरिजिनल फाइल। तो शॉर्टकट बनाने से आपका ओरिजिनल जो भी आपका होता है फाइल या फोल्डर, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और दूसरा, इट ओनली क्रिएट्स अ लिंक। तो ये सिर्फ एक लिंक क्रिएट करता है। अभी हम लोग एक और पॉइंट देख लेते हैं कि व्हाई डू वी क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट। हम डेस्कटॉप पर शॉर्टकट क्यों बनाएंगे या क्यों बनाया जाता है, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहला पॉइंट है कि क्विक एक्सेस, यानी कि आप जल्दी से किसी को एक्सेस कर सकते हो। ये मैं अभी जस्ट आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। आपका टाइम बचत हो जाता है, इजी नेविगेशन, आप आसानी से नेविगेट कर पाते हो, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, एंड प्रोफेशनल डेस्कटॉप ऑर्गेनाइजेशन, आप अपने डेस्कटॉप को बिल्कुल प्रोफेशनल बना लेते हो। यानी कि आपको जो भी काम चाहिए होता है उसे आप बिल्कुल अपने हिसाब से शॉर्टकट के जरिए अरेंज कर लेते हो। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि हमें डेस्कटॉप पर शॉर्टकट्स बनाने चाहिए कायदे से। और मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। पहला मेथड क्या है शॉर्टकट बनाने का, और दूसरा मेथड क्या है शॉर्टकट बनाने का, ये हम दोनों जरा यूज करके देख लेते हैं। हम लोग चलते हैं सीधा डेस्कटॉप पर, और डेस्कटॉप पर यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ अभी बहुत सारे कुछ शॉर्टकट्स आइकन ऑलरेडी पड़ा हुआ है यहाँ पर, इस एरो वाले को जो मैंने अभी जस्ट बताया आपको। अब देखिए ना, मेरे कंप्यूटर में ये संजू नाम का फोल्डर है। इसका मेन लोकेशन अगर हम देखें तो ये डी ड्राइव में है। जैसे कि अभी देखो, मैं अभी डी ड्राइव में जा रहा हूँ, हिमांशु वाला फोल्डर पर ये रहा। मैं वापस से, ये देखिए, मैं डी ड्राइव में आ चुका हूँ, और मेरा ये हिमांशु नाम का फोल्डर है। अगर मुझे इसको खोलने के लिए बार बार डी ड्राइव में आना पड़ता है, तो मैं यहीं से क्या करूँगा, देखो मैं राइट क्लिक करूँगा, और राइट क्लिक करके सेंड टू, अभी जो हमने देखा था सेंड टू वाला एक ऑप्शन, हम सेंड टू में जाएंगे, और सेंड टू में जा करके हम कर देंगे क्या, डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। जैसे ही मैंने इस बटन पे क्लिक किया, तो ये जो आपका मेन ओरिजिनल फोल्डर है एज इट इज़ वैसा ही रहेगा। और हम चलते हैं सीधा अपने डेस्कटॉप पर, और डेस्कटॉप पर देखते हैं क्या है। ये देखिए, यहाँ पर हिमांशु नाम का आपका शॉर्टकट एक आइकन बन चुका है, जो कि एक तरीके से समझ लीजिए लिंक है किसका, मेन आपका फोल्डर का। अब देखिए, आपको कहीं नहीं जाना है, सीधा आप डेस्कटॉप से ही हिमांशु को खोल लीजिएगा, आपका जो मेन हिमांशु वाला फोल्डर है। ये देखिए, मैंने डबल क्लिक किया, और जैसे ही डबल क्लिक किया तो ये आपका ओपन हो जाएगा, राइट। इस तरीके से आप किसी भी फोल्डर हो या फाइल हो जिसको आपने बहुत सारे अंदर, मतलब बहुत अंदर रखा हुआ है, ड्राइव में रखा हुआ है, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, कहीं पर भी आपने रखा हुआ है, तो उसको आप जल्दी से एक्सेस कर सकते हो सीधा डेस्कटॉप से। तो ये हमने देखा पहला मेथड। दूसरा मेथड थोड़ा सा लेंदी है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो ना ही यूज़ करें। वैसे तो आप राइट क्लिक करके देखिए डेस्कटॉप पर न्यू में जा करके यहाँ से डायरेक्टली आप एक शॉर्टकट बना सकते हैं। देखिए राइट क्लिक करके, और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा शॉर्टकट का, ये रहा। तो जैसे ही हम शॉर्टकट पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप कौन सा आइटम इसमें ऐड करना चाह रहे हो। तो ब्राउज करके आप किसी भी चीज़ का आप शॉर्टकट यहाँ पर बना सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मुझे बार बार पिक्चर्स वाला जो मेरा आइकन है, देखिए पिक्चर्स वाला, उसको मैं बार बार देखना चाहता हूँ। उसमें मेरे सारे स्क्रीनशॉट है, मेरे कैमरा रोल है, और मेरे कई सारे मतलब और भी चीज़ें हैं उस पिक्चर्स वाले आइकन में। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ, और नेक्स्ट करने पर और फिनिश करने पर आप देखोगे, ये देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर पिक्चर्स वाला जो मेरे कंप्यूटर फाइल मैनेजर के अंदर होता है पिक्चर्स, उसका मैंने शॉर्टकट यहाँ पे बना लिया। तो इससे बस वही फ़ायदा, आप देख रहे हो, मैंने जैसे ही डबल क्लिक किया तो आपको यहीं से वो एक्सेस होता हुआ नज़र आ रहा है।
तो आप समझ गए होंगे आप लोग, एक बिल्कुल प्रोफेशनल वे होता है, आप जल्दी से एक्सेस कर सकते हो। जो काम आप बार बार कर रहे हो उसको आप डेस्कटॉप पर बना के रख लीजिए शॉर्टकट, ताकि आपका टाइम भी बचत हो। तो ये दोनों स्टेप मैंने बता दिया, और ये भी मैंने अभी बोला ही है, हाउ टू आइडेंटिफाई शॉर्टकट आइकन। तो शॉर्टकट आइकन हैज ए स्मॉल एरो, जैसे आपने डेस्कटॉप पर देखा था, मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। कैसे पहचानोगे आप शॉर्टकट आइकन को, ये देखिए छोटा सा एरो आपको दिख रहा होगा, तो इस एरो से आप पहचान जाइएगा कि ये शॉर्टकट आइकन है। और ये बात हमने देख ही लिया, डिलीटिंग शॉर्टकट डज नॉट डिलीट ओरिजिनल फाइल। तो ये नहीं है कि हम किसी शॉर्टकट को डिलीट करेंगे तो ओरिजिनल फाइल भी डिलीट होगा, जस्ट वो शॉर्टकट डिलीट होगा, राइट। अब आते हैं अगला पॉइंट पर। देखिए अगला पॉइंट है आपका असाइन शॉर्टकट की टू डेस्कटॉप शॉर्टकट। अगर आपने कोई डेस्कटॉप पर शॉर्टकट बनाया है तो आप उसका शॉर्टकट की भी असाइन कर सकते हो। ये काफ़ी मतलब ज़्यादा यूज़ मैं करता हूँ पर्सनली, क्योंकि मैंने जितने भी शॉर्टकट बना रखा है डेस्कटॉप के ऊपर, तो जैसे ये विजुअल स्टूडियो कोड है, या ये यूट्यूब का आपको आइकन दिख रहा होगा, या टैली का आइकन दिख रहा होगा, तो इन सब का मैंने शॉर्टकट की बना रखा है, ताकि मैं सीधा यहीं से इसको ओपन कर लूँ। मतलब एक बटन दबाऊं और सीधा ये ओपन हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए भी एक तरीका होता है, मैं एक तरीका आपको करके दिखाता हूँ। जैसे अभी देखिए हिमांशु फोल्डर का मैंने शॉर्टकट बनाया है, या जो भी, हालांकि अगर आप ये चाहो तो शॉर्टकट लिखा हुआ है तो आप इसको डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए इसको। इसको हम हटा देते हैं, शॉर्टकट लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा है, बस ऐसे ही मैंने हटा दिया है। देखिए इसके ऊपर आप राइट क्लिक करिए और आप इसके प्रॉपर्टीज पर जाइए, ठीक है। जैसे हम प्रॉपर्टीज पर जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा शॉर्टकट की का, देख रहे हैं। प्रॉपर्टीज पर जाने के बाद यहाँ पर आप शॉर्टकट की कुछ भी असाइन कर सकते हैं। अगर आपने ऑल्ट बटन दबाया तो ये देखिए ऑल्ट कंट्रोल ऑल्ट के साथ, या शिफ्ट के साथ, या जनरली जो मैंने लिखा है देखो कंट्रोल ऑल्ट और एम, ये एग्जाम्पल है बेसिकली। आप इसमें कोई भी अगर आप की प्रेस करेंगे, दिखा देता हूँ मैं दोबारा से आपको एक बार ले जा करके। ये हिमांशु वाला फोल्डर है, और अगर मैं प्रॉपर्टीज पर गया और मैंने कोई भी की प्रेस किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लीजिए एम प्रेस किया, तो जैसे ही मैंने एम प्रेस किया तो बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे इसमें कंट्रोल ऑल्ट बाय डिफॉल्ट आ जाता है। यानी कि जनरली आपको ही पता होगा कि कंट्रोल के साथ विंडो में ऑलमोस्ट सारे शॉर्टकट्स हैं, कंट्रोल ए बी सी डी करके, तो कंट्रोल ऑल्ट के साथ जो है ये आपका बाय डिफॉल्ट शॉर्टकट बन जाता है। तो अभी मैं फिलहाल कंट्रोल ऑल्ट और एम ही कर देता हूं और अप्लाई और ओके कर देता हूं। अब जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से देखिए मैं कंट्रोल ऑल्ट और एम दबा रहा हूं तो ये मेरा हिमांशु फोल्डर जो है ओपन हो जाता है, राइट, इस तरीके से। तो अभी हमने देख लिया कि शॉर्टकट की हम कैसे असाइन कर सकते हैं, ये भी हमें पता चल गया, ये मैंने आपको स्टेप बता दिया है, ठीक है। तो रियल लाइफ यूज केस देखते हैं। इन ऑफिस की अगर हम बात करें, जो भी अभी मैंने आपको पीछे पॉइंट बताया है कि क्या क्या हमने सीखा है, देखिए सेंड प्रोजेक्ट फाइल्स बाय जिप, आप जिप के थ्रू आप कोई भी फाइल को आप सेंड कर सकते हो। प्रोटेक्ट डेटा विद RAR पासवर्ड, आप RAR मैंने बनाना सिखाया आपको। क्रिएट शॉर्टकट फॉर सॉफ्टवेयर, किसी सॉफ्टवेयर का आप शॉर्टकट बना के रख सकते हो। एंड एक्सट्रैक्ट क्लाइंट फाइल, अगर क्लाइंट ने कोई फाइल भेजा है तो उसको हम एक्सट्रैक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली ऑफिसेज वगैरह में हम ये यूज़ देखते हैं, जो अभी आज के पॉइंट में मैंने आपको बताया रियल लाइफ यूज़ केस। और अगर पूरे समरी देखें आज के इस क्लास का मॉड्यूल देखें तो हमने यही पढ़ा, व्हाट इज़ जिप, हाउ टू क्रिएट जिप, व्हाट इज़ RAR। जैसे आपको पता चला ये दोनों ही मेथड होता है आप किसी फोल्डर को कंप्रेस करने का, कैसे आप RAR बनाओगे, कैसे जिप बनाओगे, कैसे आप एक्सट्रैक्ट करोगे, डेस्कटॉप पर शॉर्टकट कैसे बनाओगे, ये सारा हमने देखा। और उसका शॉर्टकट का भी शॉर्टकट आप कैसे असाइन करोगे ये भी हम लोगों ने देख लिया। तो चलिए चलते हैं सीधा आज के MCQ पर, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो जवाब दीजिएगा, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फाइल कंप्रेशन, बताइए। तो मेन पर्पस क्या होता है फाइल कंप्रेशन का? टू रिड्यूस फाइल साइज, यही जवाब होना चाहिए, राइट। दूसरा क्या है आपका, विच ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट अ जिप फाइल इन विंडो, तो जिप फाइल बनाने के लिए किस ऑप्शन का यूज करोगे आप? सेंटू का यूज करोगे। तीसरा है, विच सॉफ्टवेयर इज कॉमनली यूज टू क्रिएट RAR फाइल, तो RAR फाइल बनाने के लिए किसका यूज होगा, कौन से सॉफ्टवेयर का? WinRAR का, राइट। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है रिमूविंग फाइल्स फ्रॉम अ कंप्रेस्ड फोल्डर, तो कोई भी कंप्रेस्ड फोल्डर में से आप फाइल को रिमूव कर लेते हो, उसका मतलब है एक्सट्रैक्शन। एंड व्हाट इज अ डेस्कटॉप शॉर्टकट, देखो डेस्कटॉप शॉर्टकट क्या होता है मैंने अभी जस्ट बताया था, अ क्विक लिंक टू ओपन फाइल फोल्डर और सॉफ्टवेयर, तो एक बिल्कुल क्विक लिंक होता है। एंड छठवां है आपका, डज डिलीटिंग अ शॉर्टकट डिलीटेड द ओरिजिनल फाइल, नो,
तो कोई भी अगर आप शॉर्टकट को डिलीट करोगे तो ओरिजिनल फाइल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो नो इसका आंसर होगा। और शॉर्टकट आइकन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, तो अभी जस्ट हमने देखा था स्मॉल एरो ऑन द आइकन, आइकन पर एक छोटा सा एरो रहेगा जिससे आप शॉर्टकट आइकन का पहचान लोगे। एंड फाइनली आठवां है आपका शॉर्टकट की कैन बी असाइंड फ्रॉम विच ऑप्शन, तो जस्ट अभी हमने देखा था शॉर्टकट टैब इन प्रॉपर्टीज में जा करके हम लोग शॉर्टकट की असाइन कर सकते हैं। तो आज का जो डे 10 था इसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया, इसका प्रैक्टिकल वीडियो भी बना हुआ है, वो भी आप देख करके प्रैक्टिकल कर सकते हो। कि आज की क्लास में सबसे पहले मैं आपको फाइल फोल्डर नेमिंग रूल्स बताने वाला हूँ कि आप अगर अपने कंप्यूटर में कोई भी फाइल या फोल्डर बनाते हो तो उसके नाम देने का कुछ रूल्स है, तो वो रूल्स क्या क्या है ये आपको पता होना चाहिए। और एक छोटा सा ट्रिक हम देखने वाले हैं, ऑल्ट बटन के साथ अगर 0160 प्रेस किया जाए किसी को नाम देने के लिए तो उससे क्या होगा ये भी हम समझने वाले हैं। साथ ही साथ कंट्रोल पैनल के बारे में बताऊंगा डिटेल में कि आपके कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल क्या चीज़ होता है, और वहीं से हम लोग डेट और टाइम का सेटिंग सब समझेंगे। कुछ प्रोग्राम को हम अपने कंप्यूटर में से अनइंस्टॉल करना भी देखेंगे, यानी कि आप अपने कंप्यूटर से कोई सॉफ्टवेयर को कैसे हटाओगे, रिमूव कैसे करोगे। और साथ ही साथ विंडोज़ रिकवरी टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिकवरी टूल्स होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक रहने वाला है डे 11 में, एक एक करके जल्दी से समझ लेते हैं। राइट, तो सबसे पहले क्या है आपका, आप अपने कंप्यूटर में जो भी फाइल या फोल्डर कुछ बनाते हो तो उसके नाम देने का देखो कुछ रूल्स है। राइट, सो विंडोज़ हैज़ सम रिस्ट्रिक्शन व्हाइल क्रिएटिंग फाइल्स एंड फोल्डर। जैसे कि पहला रिस्ट्रिक्शन क्या है कि सेम नेम कैन नॉट बी यूज्ड इन द सेम लोकेशन, तो आप अपने कंप्यूटर में एक ही नाम आप एक सेम लोकेशन पर नहीं रख सकते हो। इसका हम प्रैक्टिकल भी साथ साथ करते रहेंगे। देखिए यहाँ पर तो मैं अभी अपने हिमांशु फोल्डर में हूँ डी ड्राइव में, और मैं चाहता हूँ यहाँ पर देखिए ऑलरेडी वीडियो नाम से फोल्डर बना हुआ है। मैं शॉर्टकट तरीका जो मैंने आपको पहले बताया कंट्रोल शिफ्ट और एन, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और एन से फोल्डर बना लेता हूँ, ये रहा। और यहाँ पर मैं इसका नाम देता हूँ वीडियो, तो मैंने वीडियो नाम दिया, और जैसे ही हम एंटर मारेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, दिस डेस्टिनेशन ऑलरेडी कंटेन्स अ फोल्डर नेम्ड वीडियो, यानी कि आप इस डेस्टिनेशन इस जगह पर आप वीडियो नाम से सेम फोल्डर आप नहीं बना सकते हो। राइट, तो पहला तो आपने देख लिया कि आपका जो विंडो है ये आपको सेम लोकेशन पर सेम नाम का नहीं बनाने देता है। दूसरा क्या है आपका, सम नेम्स आर रिजर्व्ड बाय विंडोज, तो देखिए विंडोज के पास कुछ ऐसे भी नाम है जो बिल्कुल रिजर्व्ड है, यानी कि आप उस नाम से चाह करके भी कोई फोल्डर आप नहीं बना सकते हो। राइट, ये हम देखेंगे कौन कौन से नाम है आगे जस्ट अभी। एंड कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होता है जो भी अलाउड नहीं होता है, अभी वो भी हम देखेंगे, आपको आगे बताऊंगा कि कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स है जिसको आप यूज नहीं कर सकते हो किसी भी फाइल या फोल्डर के नाम को देने में। एंड फोल्डर कैन नॉट बी नॉर्मली बी क्रिएटेड विदाउट नेम, और अगर आप कोई विंडोज़ में फोल्डर बना रहे हो तो उसका आप बिना नाम का नहीं बना सकते, यानी कि उसका कुछ ना कुछ आपको नाम देना ही पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होता है जो आपको पता होना चाहिए अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ सीख रहे हो तब। और ये जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया, अभी जस्ट एक सेम लोकेशन पर फोल्डर हम नहीं बना पाएंगे, जैसे अभी मैं वीडियो नाम से बना रहा था। दूसरा क्या, देखिए ये रहा जो दूसरा रूल है, रिजर्व नेम्स इन विंडोज, जैसे कि कुछ आप नाम देख रहे हो कन, PRN, ऑक्स, नल, इस तरीके के, तो इन नेम से आप कभी भी अपने कंप्यूटर में फोल्डर नहीं बना सकते, क्योंकि ये कुछ रिजर्व कीवर्ड है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्रामिंग में यूज हुआ है। राइट, तो जैसे मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ये देखिए मैं अभी आ चुका हूँ अपने फोल्डर में, हिमांशु वाला फोल्डर में, और मैं यहाँ पर इस फोल्डर का नाम रखता हूँ, मैं इसको रीनेम करता हूँ F2 से, इसका नाम CON रखता हूँ। देखिए कन मैंने रखा, और जैसे ही हम कन रखेंगे और एंटर मारेंगे तो ये देखो इसने एक मैसेज दिया तुरंत, द स्पेसिफाइड डिवाइस नेम इज इनवैलिड, इस तरीके का ये मैसेज देता है, यानी कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर इन रिजर्व कीवर्ड के नाम से फोल्डर नहीं बना सकते हो। तो ये भी एक दूसरा प्रॉब्लम देख लिया आप लोगों ने, दूसरा जो रूल्स था बेसिकली विंडोज का। तीसरा हमने क्या पढ़ा था, कैरेक्टर्स नॉट अलाउड इन फाइल नेम्स, तो आप अपने कंप्यूटर में कोई भी अगर फाइल बना रहे हो, कोई फोल्डर बना रहे हो, इसके अंदर ये कुछ कैरेक्टर है
जिस नाम से जिसका आप नाम नहीं दे सकते। जैसे आप यहाँ पर देखो स्लैश का ये आपका है ना, क्वेश्चन मार्क हो गया या कॉलन हो गया, ये सब नाम आप नहीं दे सकते। एक बार देख लेते हैं प्रैक्टिकली। तो जैसे ही मैं किसी फोल्डर का नाम मैं चेंज करता हूँ, रुक जाइए, जैसे इसका नाम न्यू फोल्डर है, मैं इसके अंदर कॉलन प्रेस करता हूँ, शिफ्ट दबा करके मैंने ये प्रेस किया तो देखो एक मैसेज मुझे मिल रहा है, तो फाइल नेम कांट कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर। तो भाई इन नाम से आप नहीं, इसका मतलब इन कैरेक्टर का नाम आप नहीं दे सकते हो। तो अभी आपने देखा ये तीसरा जो विंडो का रूल था। ओके, नेक्स्ट मैंने क्या बताया था आपको, क्रिएटिंग फोल्डर विदाउट नेम। आप बिना नाम का भी नहीं बना सकते हो, जैसे कि इसका भी हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। मैंने कंट्रोल शिफ्ट और एन से एक फोल्डर बना लिया हूं, इसका नाम मैं डिलीट कर देता हूं। देखिए मैं नाम डिलीट कर रहा हूं, लेकिन जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो ये देखो इसने फिर से वही नाम मतलब ला करके रख दिया है। तो आप देख रहे हो, जो भी मैं चार चीज मैंने अभी आपको बताया रूल्स, वो हम लोग नहीं कर सकते अपने विंडोज के अंदर। लेकिन एक ट्रिक है जिसका यूज करके इन चारों चीजों को हम कर सकते हैं, जो ट्रिक मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि अभी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा ऑल्ट के साथ 0160। हालांकि जस्ट एक ट्रिक है, स्पेशल मेथड है, लेकिन वैसे तो विंडोज नहीं करने देगा जो मैंने ऊपर के चार चीजें बताया, लेकिन इस ट्रिक को यूज करके आप ये सब चीजें कर सकते हो। जैसे कुछ नाम रिजर्व था, वो नाम से भी आप बना सकते हो। लेकिन पहले इस ट्रिक का यूज कहाँ पे करेंगे पहले वो देख लेते हैं। देखो आप इसका ट्रिक का यूज कर सकते हो, वी कैन क्रिएट फोल्डर विदाउट विजिबल नेम, है ना। इसका अगर आप मान लीजिए किसी फोल्डर के अंदर Alt+0160 नाम देते हो, यानी कि उसको आप नाम दोगे ये, उसका नाम है ना दिखेगा नहीं, यानी कि ये नहीं दिखेगा विदाउट विजिबल, यानी कि इनविजिबल हो जाएगा, ये नहीं दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ करके। जैसे कि अभी मेरे पास ये न्यू फोल्डर 2 है, मैं इसका नाम देता हूँ F2 से, मैंने इसको चेंज किया, ऑल्ट मैंने प्रेस किया कर दिया, 0160 मैंने टाइप किया, ये देखिए। तो जैसे मैंने 0160 टाइप किया और एंटर मारा, तो यहाँ पर इसने मुझे बिना नाम का फोल्डर बना के दे दिया, जो कि अभी आप देख रहे थे पॉसिबल नहीं था बिना नाम का फोल्डर बनाना, तो ये बन चुका है। अब इस ट्रिक का यूज करके हम वो सब चीजें कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम क्या देखे थे, ये वीडियो नाम से सेम नहीं बन रहा था दूसरा फोल्डर इस लोकेशन पर, तो ये बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, कंट्रोल शिफ्ट और एन से मैंने फिर से एक फोल्डर बनाया, वीडियो नाम रखा, लेकिन अभी नहीं बनेगा। अगर आप अभी एंटर मारोगे तो नहीं बनेगा, लेकिन जैसे ही हम ऑल्ट बटन को होल्ड करके 0160 ऐड कर देंगे इसी में सेम, तो वो तो इनविजिबल हो जाएगा, दिखेगा नहीं, दिखेगा क्या सिर्फ वीडियो। लेकिन जैसे ही हम एंटर मारेंगे तो सामने किसी यूजर को या मुझे किसी को भी यही एहसास होगा कि ये देखो यहाँ पर भी वीडियो, यहाँ पर भी वीडियो, यानी कि दोनों सेम नाम का फोल्डर बना हुआ है। हालांकि इसके पीछे जो है हमने Alt+0160 का यूज किया है। अभी हम देख रहे थे कन के नाम से नहीं बन रहा था, कंट्रोल शिफ्ट और एन से मैंने एक फोल्डर बनाया कन CON, और जैसी अभी मैं एंटर मारूंगा तो ये नहीं बनेगा, लेकिन जैसे ही हम ऑल्ट के साथ 0160 प्रेस करेंगे और एंटर मारेंगे तो आप देखोगे ये भी फोल्डर आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, राइट। तो आप ये ट्रिक यूज करके आप मतलब एक स्मार्ट कहलाओगे, बेसिकली यही कह सकते हैं हम लोग, और क्या, बस और कुछ नहीं। इसका मेन इम्पैक्ट कोई काम पे स्पेशल नहीं पड़ने वाला है, जस्ट आपका एक ट्रिक है। और ये आपको पता होना चाहिए कि आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम सीख रहे हो, आप जो विंडोज चला रहे हो, उसमें क्या क्या कुछ ऐसे रूल्स है जिस रूल को फॉलो करते मतलब आप वो काम नहीं कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए था, राइट। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि किस तरह से हम हाउ टू क्रिएट फोल्डर विदाउट नेम, ठीक। और ये भी हमने देख लिया। अच्छा हाँ, क्रिएटिंग मल्टीपल सेम लुकिंग फोल्डर्स। अगर आपको मान लीजिए उसी लोकेशन पर दो बिना नाम का फोल्डर बनाना है तो आप क्या करोगे, दो बार रीनेम करोगे। जैसे देखो यहाँ पर मेरे पास एक और फोल्डर है, न्यू फोल्डर, इसका नाम मैं नहीं रखना चाहता हूँ, F2 से मैं इसको रीनेम करता हूँ Alt+0160। एक बार मैंने नाम दिया, फिर दोबारा Alt+0160 मैंने प्रेस किया, देखो मैं दोबारा दिया हूँ। अगर मैं 3 बनाना चाहता हूँ तो 3 बार इसको मुझे नाम देना पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये भी बना लिया, ये भी बना लिया, तो सेम लुकिंग फोल्डर जो कि बिना नाम का है, तो 2 बार हमने यहाँ पर ऑल्ट के साथ यूज किया है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पर, हाँ थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट रूल है बेसिकली जो आपको पता होना चाहिए इसमें। जैसे कि जब आप इस कोड को टाइप करोगे ना, तो आपका वो न्यूमेरिक कीपैड यूज करना आपको, राइट। ऑल्ट कोड वर्क्स ओनली विद न्यूमेरिक, जो राइट साइड में आपके कीबोर्ड में होता है वो वाला यूज करना। एंड इफ नम लॉक इज ऑफ इट विल नॉट वर्क, तो ये तो आपको मालूम होगा, नंबर लॉक अगर आपका ऑफ रहेगा तो ये काम नहीं करेगा, तो देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका
व्हाट इज कंट्रोल पैनल? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप अगर ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हो तो कंट्रोल पैनल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। पूरे कंप्यूटर का कंट्रोलिंग यहीं से होता है। जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर जो मैनेजमेंट टूल होता है, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर का या हार्डवेयर का किसी प्रकार का कोई सेटिंग, ये सारा आप कंट्रोल पैनल से ही कर पाते हो। तो कंट्रोल पैनल के बारे में आपको डिटेल में मैं समझा देता हूँ कि इसका बेसिकली यूज क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप सिस्टम सेटिंग, आप अपने कंप्यूटर का सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। किसी प्रकार के हार्डवेयर सेटिंग्स, आपको माउस कीबोर्ड ये सब चेंज करना है, मतलब उसका जो सेटिंग है उसका स्पीड बढ़ाना है या जो भी पॉइंटर चेंज करना है, ये सारा हार्डवेयर का सेटिंग चेंज कर सकते हो आप। इसके अलावा आप किसी सॉफ्टवेयर का सेटिंग चेंज कर सकते हो आप। यूज़र अकाउंट, कंप्यूटर का जो यूज़र अकाउंट जो लॉगिन करने के लिए हम यूज़र बनाते हैं कंप्यूटर में, वो ये आप यहीं से चेंज कर सकते हो, नया क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो आप। आप पहले तो ये पता होना चाहिए कि आप कैसे अपने कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल आप कैसे ओपन करोगे। देखो दो मेथड है। पहला तो बहुत सिंपल है। क्या करोगे आप, स्टार्ट मेन्यू, जैसे आपको मालूम है ये रहा सर्च बार, और यहीं पर आप कंट्रोल पैनल सर्च कर लो, यानी कि टाइप कर दो। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल पैनल देखो जैसे मैंने टाइप किया और जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मेरे को कंट्रोल पैनल खुलता हुआ नजर आ रहा है, राइट। तो पहला तो ये स्टेप था। दूसरा क्या है, आप सीधा क्या करो, अच्छा हाँ, सर्च में भी जा करके आप कर सकते हो, यही है। और तीसरा है आपका रन कमांड। तो ये आप शॉर्टकट तरीका यूज करके भी आप कर सकते हो, विंडो प्लस आर। अगर आपने विंडो प्लस आर लिखा और CONTROL लिखा, कंट्रोल भी लिख दोगे आप, एंटर मारोगे तो ये देखिए आपके कंप्यूटर का कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे ओपन कर रहे हो। तो मैं तो अभी फिलहाल के लिए मैं सर्च में जा करके यहाँ से मैंने कंट्रोल पैनल किया और यहीं से मैंने ओपन कर लिया। देखिए ये सारा कुछ आपको कंट्रोल पैनल में देखने को मिलेगा। यूजर अकाउंट, रिकवरी, रीजन, काफ़ी सारी चीज़ें। फॉन्ट्स का सेटिंग चेंज कर सकते हो आप, कीबोर्ड का चेंज कर सकते हो, बहुत सारा चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। कलर मैनेजमेंट कर सकते हो, डेट एंड टाइम देख सकते हो। तो मैं आपको आगे के क्लासेस में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के इस क्लास में क्या क्या हम देखने वाले हैं ये जरा देख लेते हैं। इसके कुछ मेजर कैटेगरीज है जिसको अभी हम सिर्फ थ्योरिकल समझ लेते हैं, आगे प्रैक्टिकल करेंगे। जैसे कि सिस्टम एंड सिक्योरिटी, नेटवर्क एंड इंटरनेट, हार्डवेयर एंड साउंड, प्रोग्राम, यूजर अकाउंट, क्लॉक एंड रीजन, ईज ऑफ एक्सेस, ये सारे इसके मेन कैटेगरीज है जहां से हम इन सबको देखेंगे आगे जा करके। इसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस है इस बेसिकली कंट्रोल पैनल के अंदर, राइट। तो ये सारा सेटिंग होता है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे कि जो सिस्टम एंड सिक्योरिटी है कंट्रोल पैनल के अंदर, उसका यूज किस लिए करते हैं। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज, विंडोज को अपडेट करने के लिए। देखिए विंडोज आपको भी मालूम है कहीं ना कहीं हर 1 महीना या 2 महीना, या डिपेंड करता है, माइक्रोसॉफ्ट जब भी नया अपडेट लाता है तो आप यहाँ से आप चेक करोगे कि भाई आपका विंडोज अपडेट है या नहीं है। जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो आप चेक करते हो सिस्टम एंड सिक्योरिटी में जा करके, ठीक है। तो आप यहाँ से चेक करिए, अगर नहीं है तो वहीं से आप अपडेट कर सकते हो। दूसरा, आपके कंप्यूटर में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसको हम अभी आगे बताऊंगा फायरवॉल के बारे में, जो सिक्योरिटी आपको देता है खास करके, है ना। तो ये फायरवॉल को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, बैकअप एंड रीस्टोर कर सकते हो किसी भी फाइल को, है ना, अपने कंप्यूटर के अंदर, और सिक्योरिटी सेटिंग भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये आपका सिस्टम एंड सिक्योरिटी के अंदर ये सब कुछ आप देखते हो, यूज्ड होता है इसके लिए। दूसरा, आप हार्डवेयर की बात करें, साउंड की बात करें, तो हार्डवेयर में बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जिसको आप यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, प्रिंटर वगैरह, ऑडियो सेटिंग, पावर ऑप्शंस, ये सारे आप हार्डवेयर और साउंड को मैनेज कर सकते हो, राइट। तो दूसरा बेसिकली ये सेक्शन है आपका। एंड प्रोग्राम्स एंड फीचर्स की बात करें तो आप यहीं से कोई प्रोग्राम को भी इंस्टॉल, बेसिकली इंस्टॉल तो हम जनरली नहीं करते हैं उतना, इंस्टॉल हम exe फाइल जो होता है प्रोग्राम का वही चला के करते हैं, बट अनइंस्टॉल जरूर करते हैं हम लोग, है ना, या कोई सॉफ्टवेयर का सेटिंग वगैरह भी चेंज कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें आप प्रोग्राम्स एंड फीचर से करते हो। ये प्लेस होता है, जो भी सॉफ्टवेयर आप रिमूव करना चाहते हो कंप्यूटर से, उसे आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो बेसिकली, राइट। हाँ, अनइंस्टॉल मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। आप कंप्यूटर से कोई प्रोग्राम को, कोई सॉफ्टवेयर को हटाना चाहते हो तो वो कैसे हटाओगे कंट्रोल पैनल से, ये मैं प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ, क्योंकि कई बार हमको ज़रूरत पड़ता रहता है। कोई अननेसेसरली कोई सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में होता है तो उसे हम अनइंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पर कंट्रोल पैनल में अभी मैं हूँ, और प्रोग्राम एंड फीचर्स पे जब आप क्लिक करोगे यहाँ पर, तो आपके कंप्यूटर में जितने भी आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा वो सब यहाँ पर दिखेगा। अब जैसे कि मुझे यहाँ पर एनीडेस्क का ये जो आपको दिख रहा होगा सॉफ्टवेयर, वो मुझे अब प्रोग्राम नहीं चाहिए, तो मैं राइट क्लिक करके इसको यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर भी बटन दिख रहा होगा। आपको कॉरल ड्रॉ नहीं चाहिए तो कॉरल ड्रॉ भी आप यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हो। आपको किरण टाइपिंग नहीं चाहिए तो किरण टाइपिंग भी यहाँ से आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो आपको जो भी रखना है रख सकते हो, और यहीं से आप इंस्टॉल कर सकते हो। कहाँ पर मैंने क्लिक किया था, प्रोग्राम्स एंड
फीचर्स से। तो ये वो जगह है जहाँ से हम लोग किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। और डेट एंड टाइम का सेटिंग चेंज करना बहुत इजी है। आप सीधा कंट्रोल पैनल में आपको मिल जाएगा डेट एंड टाइम, आप यहीं से सब कुछ चेंज कर सकते हो। देख रहे हो यहाँ से आप चेंज डेट एंड टाइम, यहीं से आप चेंज कर लोगे। और अगर आपको टाइम जोन चेंज करना है, जैसे अभी चेन्नई कोलकाता वाला टाइम जोन है, अगर आपको कोई भी टाइम जोन चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, देख लीजिएगा। हाँ, डेट का फॉर्मेट देखो, डेट का फॉर्मेट जैसे आप सबको मालूम होगा, DDMMYY करके हम लोग कोई भी डेट जनरली लिखते हैं, ये एक सही फॉर्मेट भी माना जाता है। या आपको 4Y लिखना है, देख लीजिएगा जैसा भी। तो DD मतलब आज जो डेट है, जैसे कि आज 15 तारीख है ना, 3rd मंथ यानी कि मार्च और 2026। तो ये जो आपको डेट दिख रहा है 15 मार्च 2026 में डेट पहले है, फिर मंथ है और फिर ईयर है। क्या हो, जब ये पहले मंथ हो जाए, फिर डेट हो जाए या फिर ईयर हो जाए, इस तरीके से हो जाए, तो मंथ क्या हो जाएगा 03, डे क्या हो जाएगा 15 और ईयर क्या हो जाएगा 26। तो अगर ये उल्टा हो जाता है, अगर इस टाइप से हो जाता है, तो आपको आगे जा करके प्रॉब्लम आ सकता है। जब हम किसी खास करके डेटा वगैरह पे काम करेंगे, जहाँ पर डेट का डेटा वगैरह होगा, तो वहाँ पर आप जब वर्क करोगे तो ये डेट का फॉर्मेट आप अपने कंप्यूटर का चेंज कर लीजिए। जो सही फॉर्मेट होता है उसको भी आप कंट्रोल पैनल से आप चेंज कर सकते हो। और ये मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आप चेंज करोगे। रीज़न नाम का एक ऑप्शन होता है, देखिए आप कंट्रोल पैनल में जाओगे, यहाँ पर आप रीज़न पे क्लिक करोगे, तो यहीं पर आपको एडिशनल सेटिंग मिलेगा और यहीं से आप डेट का यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। ये देखिए DDMMYY, और यहाँ पर और भी कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, आप ये ले सकते हो, और नहीं तो आप अपने हिसाब से भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, राइट, देख लेना। और एडिशनल सेटिंग में जाकर के आप देखो और भी चीज़ें कर सकते हो, जैसे करेंसी। जैसे आगे हम डेटा वगैरह पे काम सब देखेंगे, तो मेरे कंप्यूटर में जो करेंसी सेट होगा वही करेंसी मेरे डेटा में रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे अगर मान लीजिए मैंने डॉलर यूज़ किया यहाँ से, तो डॉलर ही आपको हर डेटा में दिखाई देगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर आपके डेटा में जो करेंसी आप रखना चाह रहे हो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने रुपया रखा हुआ है, ठीक है, मेरे लिए रुपया ठीक है। और अगर मान लो मुझे यहाँ से कोई डेट या टाइम या नंबर्स, इन सब का भी मैं फॉर्मेट आराम से चेंज कर सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। रीज़न में जा करके आप ये काम डेट का फॉर्मेट हो या करेंसी का फॉर्मेट हो, ये सब आप चेंज कर सकते हो। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्या आता है आपका, व्हाट इज विंडो रिकवरी। देखिए विंडो रिकवरी क्या होता है। तो विंडो रिकवरी इज यूज्ड टू रिपेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन प्रॉब्लम्स अकर। तो आपको ही मालूम है, देखो जरूरी नहीं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा सही काम करे। कई बार आपके ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज़ में प्रॉब्लम आ जाता है, कई सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाता है आगे जा करके। तो आपको कहीं ना कहीं रिकवरी बना करके रख लेना चाहिए, ताकि उन प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सको, रिपेयर कर सको, यूज़ कर, मतलब आप उसको बिल्कुल वैसे ही कर सकते हो जैसे वो पहले था, उसी मोड में। तो इसके लिए जनरली हम विंडोज़ को रिकवर करते हैं, रिकवरी बना करके भी रखते हैं हम लोग। आगे के क्लास में आपको दिखाऊंगा विंडोज़ रिकवरी कैसे बनाया जाता है। बट क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि कई बार विंडोज़ नॉट बूटिंग, आपका विंडोज़ ही नहीं ऑन हो रहा है, आप ऑन कर रहे हो, आपका विंडोज़ आ ही नहीं रहा स्क्रीन पर, सिस्टम क्रैश हो चुका है, सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ चुका है। इन टाइप के प्रॉब्लम से बचने के लिए हम विंडोज़ रिकवरी यूज़ करते हैं। अब देखो इसके कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, जिसको मैं आगे प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगा करके। जैसे कि स्टार्टअप रिपेयर होता है, सिस्टम रीस्टोर होता है, रीसेट द पीसी होता है, कमांड प्रॉम्प्ट से भी आप कर सकते हो, सेफ मोड में आप अपने सिस्टम को चला सकते हो। तो ये सब चीज़ें होता है। जैसे कि अगर आप सिस्टम रीस्टोर कर दोगे तो आपका क्या होगा, रिटर्न्स विंडोज़ टू प्रीवियस वर्किंग स्टेट। तो जैसे ये पहले वर्किंग स्टेट में था वैसे ही आ जाएगा, है ना। इसमें ड्राइवर इशूज़ या सॉफ्टवेयर एरर या सिस्टम क्रैशेस का जो प्रॉब्लम होता है वो फिक्स हो जाता है कहीं ना कहीं, राइट। एंड रीसेट करने पर आपको ही मालूम है आपका विंडोज़ जो है रीइंस्टॉल हो जाता है कहीं ना कहीं, जिसमें आपके पास दो ऑप्शन होता है, या तो अपने फाइल को रख सकते हो या रिमूव करके आप सारा कुछ रीसेट कर सकते हो। तो ये भी हम अभी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ आगे के क्लास में आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर होता है इसका, जो आप विंडो रिकवरी में देखने को मिलता है, सेफ मोड। देखिए सेफ मोड आप मिनिमम ड्राइवर के साथ अपने विंडोज़ को स्टार्ट कर लेते हो। खास करके ये ट्रबल शूटिंग में बहुत हेल्प करता है, जब आपको पता नहीं चलता रहता है कि किस वजह से मेरा सिस्टम क्रैश हुआ है, जो विंडोज़ है आपका। तो ये आपके कंप्यूटर में जब आप सेफ मोड ऑन करते हो तो आपका सारा मालवेयर, जितने भी मतलब खास करके जो वायरस वगैरह है, वो उसको रिमूव कर देता है, आपका ड्राइवर प्रॉब्लम फिक्स कर देता है। आपको पता चल जाता है कि किस ड्राइवर्स के वजह से, ड्राइवर मतलब जो सॉफ्टवेयर हमारा हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर होता है, किसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर में हम लोग प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट कर पाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा यूज फॉर ट्रबल शूटिंग। तो ट्रबल शूटिंग का मतलब भी यही होता है कि आप प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट कर लेते हो बेसिकली, राइट।
तो डे 11 में यही टॉपिक था। आज के क्लास का पूरा समरी हम लोग देख लेते हैं। सो टुडे वी लर्न अबाउट फाइल नेमिंग रूल्स, ये हमने देखा। ऑल्ट 0160 ट्रिक हमने पढ़ा, कंट्रोल पैनल के बारे में जाना, डेट एंड टाइम सेटिंग सब समझ लिए, प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना देख लिए, विंडोज़ रिकवरी टूल्स के थ्योरी तो पढ़ लिए हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें होता है। तो ये प्रैक्टिकल मैंने कुछ नहीं दिखाया, आगे के क्लास में मैं आपको दिखा दूंगा। सो दीज स्किल्स आर एसेंशियल फॉर विंडोज़ ट्रबल शूटिंग एंड सिस्टम मैनेजमेंट, राइट। तो ये सारे जितने भी मैंने आपको अभी बताया चीज़ें, ये आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपके जो विंडोज़ अभी हम सीख रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए बेसिकली। नेक्स्ट हम देख लेते हैं MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो बताइए जल्दी जल्दी आप लोग, विच ऑल्ट कोड इज यूज टू क्रिएट अ ब्लैंक फोल्डर नेम। तो इसमें से कौन सा ब्लैंक फोल्डर नेम क्रिएट करने के लिए हेल्प करेगा भैया, बताओ। सो ऑल्ट 0160 सही जवाब है। नेक्स्ट क्या है, ऑल्ट 0160 वर्क्स ओनली व्हेन यूजिंग न्यूमेरिक कीपैड। आप न्यूमेरिक कीपैड यूज करोगे तभी ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं काम करेगा, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फोल्डर नेम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड इन विंडोज। इसमें से कौन सा नाम से फोल्डर नहीं बनेगा। तो अभी हमने जस्ट देखा था कन के नाम से नहीं बन रहा था, इसका जवाब कन होगा। विच टूल इज यूज टू मैनेज सिस्टम सेटिंग इन विंडो। तो आपके कंप्यूटर में कौन सा टूल सिस्टम सेटिंग के लिए हेल्प करता है, बताओ जी। कंट्रोल पैनल है ना। विच कंट्रोल पैनल सेक्शन इज यूज टू अनइंस्टॉल प्रोग्राम। तो कौन सा ये कंट्रोल पैनल में कौन सा ऐसा सेक्शन है, तो हम लोगों ने देखा था प्रोग्राम्स एंड फीचर में जाकर के आप किसी भी सॉफ्टवेयर को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो डे 12 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सीख रहे हैं, विंडोज चल रहा है हम लोग का। और आज के क्लास में मैं आपको इन सारे टॉपिक्स को कवर करवाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूजर अकाउंट क्या होता है। देखिए यूजर अकाउंट के बारे में डिटेल में समझेंगे, एंड कीबोर्ड का जो कीबोर्ड हो आपके कंप्यूटर में लगा होता है उसके कुछ कीज के बारे में हम लोग समझेंगे, और उसका शॉर्टकट्स हम लोग समझने वाले हैं। तो कीबोर्ड कीज और शॉर्टकट्स देखेंगे। स्क्रीनशॉट मोबाइल में तो बहुत लेते हो, लेकिन कंप्यूटर में किस प्रकार से लिया जाता है इसको भी हम देखने वाले हैं, इसके टूल्स को समझने वाले हैं। OBS एक सॉफ्टवेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी यूज़फुल है, डेली लाइफ में भी इसको काफ़ी लोग यूज़ करता है। OBS सॉफ्टवेयर के बारे में समझेंगे। एंड फाइनली हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ फाइल एक्सटेंशन। देखिए फाइल एक्सटेंशन क्या होता है इसको भी देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके इन टॉपिक को देख लेते हैं आज के क्लास में। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है यूज़र अकाउंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम खास करके विंडोज़ चला रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। देखिए यूज़र अकाउंट इज़ एन आइडेंटिटी क्रिएटेड इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो आप एक अपना पहचान बनाते हो कि आप एक यूज़र हो इस कंप्यूटर का। आप अपने नाम से लॉगिन करते हो या आप किसी भी नेम से आप क्रिएट कर लेते हो ताकि आपका एक आइडेंटिटी बन जाए। और ये खास करके क्या अलाउ करता है पर्सन को, जो बनाता है यूज़र, ये अलाउ करता है लॉगिन। आप यूज़र अकाउंट से अपने कंप्यूटर में क्या कर लोगे, आप लॉगिन करते हो। जैसे आपने भी देखा होगा मेरे पास जो आप कंप्यूटर सीखने आते हो तो सारे सिस्टम में लिखा हुआ है, एक स्टिकर लगा हुआ है PC1 PC2 PC3, आप वहीं से लॉगिन करते हो, राइट। फिर पासवर्ड भी डालते हो। तो ये आपका यूज़र अकाउंट है, इसे हम यूज़र अकाउंट कहते हैं। आप कोई भी एप्लीकेशंस यूज़ कर लेते हो, है ना। यूज़र अकाउंट आप बना करके सेपरेट आप एप्लीकेशन चलाते हो, उसमें आप अलग अलग आप पर्सनल सेटिंग करोगे, या मैं आपको बात बताऊंगा आगे जा करके, मैनेज सिस्टम सेटिंग एंड सेव पर्सनल फाइल्स। तो आप यूज़र अकाउंट बना करके आप अपना पर्सनल फाइल भी आप सेपरेट रख सकते हो। तो ये भी हम आगे देखने वाले हैं, प्रैक्टिकल भी देखने वाले हैं सब कुछ इसका। तो चलिए समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर यूज़र अकाउंट हैज़ यूज़र नेम। सबसे पहले तो आप एक यूज़र नेम दोगे, जैसे मान लीजिए आपका नाम दीपक है तो आपने एक यूज़र बना लिया दीपक के नाम से, तो ये आपका यूज़र नेम हो जाएगा, राइट। इसके बाद आप उसमें एक पासवर्ड लगा दोगे, जो भी आपका पासवर्ड रखना चाहो, और फिर आप परमिशन देते हो। अब देखो परमिशन के लिए आपको मैं टाइप्स बताऊंगा इसके आगे, देन उसके बाद ही हम इसको समझेंगे और प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं व्हाई यूज़र अकाउंट्स आर इंपॉर्टेंट। देखिए यूज़र अकाउंट कंप्यूटर में क्यों जरूरी है। तो सबसे पहला तो सिक्योरिटी, यानी कि आप अपना यूज़र खुद बना करके आप पासवर्ड प्रोटेक्ट कर लेते हो, सिक्योरिटी आपको मिल जाता है, कोई दूसरा बंदा लॉगिन नहीं कर पाता है। दूसरा है प्राइवेसी, अगर आप अपना कोई फाइल या कोई भी फोल्डर आप अपना पर्सनल रखना चाहते हो, किसी और को नहीं दिखाना चाहते हो, तो आप प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हो। आपको एक पर्सनल वर्क स्पेस मिल जाता है, राइट। आपको एक अलग से पर्सनल वर्क स्पेस मिल जाता है। और मल्टीपल यूज़र ऑन, देखिए वन कंप्यूटर, तो एक कंप्यूटर में आप मल्टीपल लोगों को जोड़ पाते हो और अलग अलग लोग उसको अलग अलग यूज़र से लॉगिन करते हैं। जैसे मैं एक घर का एग्जांपल अगर दूं तो मान लेते हैं घर में 3 लोग हैं, फादर है, मदर है और बच्चे हैं।
तो अगर मान लो फादर ने क्या किया, अपना अकाउंट बना लिया, मदर ने अपना अकाउंट बना लिया और चाइल्ड ने अपना अकाउंट बना लिया, तो यानी कि एक ही पीसी पर 3 लोग हो गए यूजर इसके। तो फादर अलग नाम से बनाएंगे, मदर अलग नाम से और चाइल्ड जो है अलग नाम से। तो यही आपका यूजर अकाउंट कहलाएगा, राइट। तो आगे बढ़ते हम लोग। देखिए यूजर अकाउंट आपको 2 टाइप देखने को मिलेगा आपके विंडोज के अंदर। पहला मिलेगा आपको एडमिनिस्ट्रेटर टाइप। अब एडमिनिस्ट्रेटर टाइप क्या है अभी समझेंगे हम लोग। और दूसरा मिलेगा क्या, स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड यूजर क्या होता है, ये कब हम बनाएंगे और ये कब बनाएंगे, ये दोनों टाइप समझना बहुत जरूरी है, तभी हम यूजर अकाउंट आगे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं एडमिनिस्ट्रेटर टाइप क्या होता है। यानी कि अगर आप अपने कंप्यूटर में यूजर अकाउंट बना रहे हो तो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्यों बनाना चाहिए, क्या क्या इसमें फीचर्स अवेलेबल है अगर हम बना लेते हैं तब। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटर हैज फुल कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर। तो ये नाम से पता चल रहा है, अगर आप इसमें से स्ट्रेटर हटा दो, एडमिन की बात करें, देखो इतना, तो ये एडमिन आपको मालूम ही है, एडमिन मतलब यानी कि मेन, इसके पास सारा कंट्रोल होता है। अगर आपने एडमिन अकाउंट बनाया, जैसे मान लीजिए मैं भी घर की बात बता रहा था, ये वाला एग्जांपल दे रहा था, जैसे फादर है तो फादर ने अगर अपना मान लो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बना लिया, और ये मदर और चाइल्ड है, इनको अगर आपको स्टैंडर्ड अकाउंट बना के देंगे, आगे हम स्टैंडर्ड के बारे में समझेंगे, तो इस फादर के पास इस लैपटॉप में सारा कंट्रोल होगा। फादर कुछ भी कर सकते हैं, कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई चीज़ को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, कोई सेटिंग चेंज कर सकते हैं। यानी कि फादर हैज फुल कंट्रोल, यानी कि इस सिस्टम के ऊपर इस फादर का सारा कंट्रोल रहेगा, राइट। वहीं पर ये जो मदर और चाइल्ड है, अब देखेंगे आगे इसके बारे में भी समझेंगे, अगर ये एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होंगे तो इनको क्या क्या मिलेगा। लेकिन पहले हम एडमिनिस्ट्रेटर को समझ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है फुल कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर। तो जैसे कि मैं कंट्रोल की बात कर रहा था, क्या क्या कर सकते हैं वो, कोई भी नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, सिस्टम का सेटिंग चेंज कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को क्रिएट या डिलीट कर सकते हैं, यूज़र को खास करके कोई नया यूज़र ऐड कर सकते हैं, या आप अपने कंप्यूटर के सारे फाइल्स को आप एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो अगर आप अपने कंप्यूटर में एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बनाते हो तो पूरा फ़ायदा ही फ़ायदा है, आपके पास सारा कंट्रोल रहेगा। और ये बेसिकली वो लोग बनाते हैं जो यूजुअली सिस्टम के ओनर होते हैं, यानी कि जिसका सिस्टम होता है वही लोग ये एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बनाते हैं। दूसरा आपका यूज़र है टाइप है, आपका यूज़र अकाउंट का टाइप है स्टैंडर्ड। देखिए स्टैंडर्ड अकाउंट जो लोग बनाते हैं उनके पास लिमिटेड परमिशन होता है। जैसे मैं अभी ऊपर के एग्जांपल से बता रहा था, फादर ने एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बनाया और मदर को और चाइल्ड को अगर स्टैंडर्ड अकाउंट बना के दे तो उसके पास लिमिटेड परमिशन होगा। यानी कि वो क्या क्या कर सकते हैं, देखो पहले तो आप वो कोई एप्लीकेशन जरूर चला सकते हैं, कोई भी कंप्यूटर के एप्लीकेशन रन कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं वो अपना पर्सनल फाइल्स, राइट। तो ये 2 चीज़ तो कर ही लेंगे वो लोग, लेकिन क्या क्या अलाउ नहीं होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए तो सबसे पहले तो आप कोई भी, खास करके स्टैंडर्ड यूज़र जो होता है कंप्यूटर में, वो कोई भी सॉफ्टवेयर को, नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकता है, नॉट अलाउड, राइट। तो नॉट अलाउड क्या है, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकता है। जैसे कि मेरे यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट आता है जो सिस्टम पे प्रैक्टिकल करता है, उनको मैंने बना के दिया हुआ है स्टैंडर्ड यूज़र। यानी कि सिस्टम पर जो स्टूडेंट है वो कोई भी एप्लीकेशन को चला ले, अपना पर्सनल फाइल देख ले, कर ले, कुछ भी करना है, लेकिन मेरे कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर नया ना इंस्टॉल करे, कोई सिस्टम का सेटिंग ना चेंज करें। तो मैंने अपने यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट मेरे यहाँ पर कंप्यूटर सीखता है वहाँ उनको मैंने स्टैंडर्ड यूज़र अकाउंट बना करके दे रखा है, राइट। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है, यूज्ड इन स्कूल्स एंड ऑफिसेज वगैरह में भी आपको स्टैंडर्ड अकाउंट दिखेगा। जैसे एक डिपार्टमेंट है और इस डिपार्टमेंट में 10 लोग हैं, तो जो मेन बंदा है वो क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर बना लेगा और बाद बाकी को स्टैंडर्ड रख देगा, ताकि सिर्फ वो काम करे, कोई नया सेटिंग या कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करे। ओके तो देखो यूज़र अकाउंट बनाने का 2 मेथड है। मैं आपको एक मेथड तो आप विंडोज़ के सेटिंग से बना सकते हो, जहाँ पर आपको सेटिंग खोलना है, अकाउंट में जाना है, वहाँ पर आप फैमिली सिलेक्ट करते हुए यूज़र अकाउंट ऐड कर लोगे। और दूसरा आप कहाँ से बना सकते हो, वाया कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल से भी आप एक नया अकाउंट ऐड कर सकते हो। तो मैं आपको दोनों प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ कैसे हम लोग करते हैं यूज़र अकाउंट। तो सबसे पहले मैं आपको कंट्रोल पैनल से दिखाता हूँ, कंट्रोल पैनल से यूज़र अकाउंट कैसे बनाएंगे। देखो सबसे पहले मैं आपको मैं अपना कंप्यूटर दिखाता हूँ। मेरे कंप्यूटर में देखिए यहाँ पर संतोष राय के नाम से ऑलरेडी एक यूज़र बना हुआ है, जिससे मैंने अभी लॉगिन कर रखा है। लेकिन मैं जैसे इस 3 डॉट पे क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है एस कुमार, फास्टेक, राहुल, इन अलग अलग यूज़र दिख रहा है। यानी कि मैंने अपने इस लैपटॉप में अलग अलग 3 और यूज़र बना रखा है। तो मैं चाहता हूं एक नया यूज़र बनाऊं, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल हमने पिछले क्लास में देखा था,
आप यहाँ से खोलिए, सर्च बार में कंट्रोल पैनल मैंने सर्च किया और यहीं पर आपको मिलेगा यूज़र अकाउंट्स। तो ये रहा यूज़र अकाउंट्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये देखिए मेरा यूज़र यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और यहीं पर आपको एक ऑप्शन दिखता है मैनेज अनदर अकाउंट। तो आप मैनेज अनदर अकाउंट पे क्लिक करोगे तो यहीं पर आपको ये 4 ऑप्शन दिख जाता है और यहीं से आप एक नया क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको एस कुमार का अकाउंट नहीं रखना है तो आप यहाँ से क्लिक करके और इसे डिलीट भी कर सकते हो। ये रहा, तो मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, मुझे सारे फाइल्स भी डिलीट कर देना है तो यहाँ से मैं डिलीट अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर डिलीट हो चुका है वो यूज़र। और अगर मुझे नया ऐड करना है तो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा और यहीं से मैं ऐड अकाउंट पे क्लिक करके एक नया अकाउंट यानी कि नया यूज़र ऐड कर सकता हूँ। ये देखिए, तो हु इज़ गोइंग टू यूज़ दिस पीसी, तो मैंने लिखा दीपक, राइट। और यहाँ पर आप अपना जो भी पासवर्ड वगैरह होगा आप यहाँ पर टाइप कर दोगे। तो मैं रख देता हूँ 999, फिलहाल के लिए 999 मैंने पासवर्ड रखा। और आप अगर ये पासवर्ड भूल जाते हो तो आप कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन जो माइक्रोसॉफ्ट पूछता है वो आप जवाब दीजिए, इससे आप अपने पासवर्ड को रिकवर कर लोगे इन फ्यूचर कभी अगर पासवर्ड भूल गए तो। यहाँ से मैं कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन ले लेता हूँ। व्हाट वाज द नेम ऑफ द सिटी यू वर बोर्न, तो मैंने लिख दिया मधुबनी ऐसे करके। एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन नंबर 2, वट वॉज योर चाइल्डहुड निकनेम, इस तरह से आप कुछ भी नाम लिख दोगे, मैंने लिख दिया रॉकी ऐसे करके, राइट। एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट स्कूल यू अटेंडेड, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ केपीएस, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया और नेक्स्ट करके आप इसको क्या कर दोगे, फिनिश कर दोगे। तो आप देखोगे यहाँ पर दीपक नाम से एक नया अकाउंट ऐड हो चुका है और यहीं से आप अकाउंट का टाइप भी चेंज कर सकते हो। ये देखिए, तो दीपक को एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है तो आप एडमिनिस्ट्रेटर बना दीजिए, स्टैंडर्ड रखना है स्टैंडर्ड रखिए, तो मैं स्टैंडर्ड ही रखना पसंद करूंगा। और जैसे इस विंडो को हम क्लोज करेंगे तो आप देखोगे स्टार्ट बटन पे मैं जैसे ही अपने यूजर पे क्लिक करके आपको अगर मैं 3 डॉट पे दिखाऊं तो ये देखिए राहुल के बाद दीपक नाम का एक नया यूजर ऐड हो चुका है, राइट। तो इस प्रकार से आप एक नया यूजर ऐड कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या था, अगर आप मान लीजिए सेटिंग में जाते हो, आप सर्च में जाके सेटिंग्स खोलिए, ये रहा। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहीं आपको अकाउंट्स मिलेगा लेफ्ट साइड में नेविगेशन टाइप में, और यहाँ पर आप फैमिली पे क्लिक करके और यहीं से आप ऐड समवन पे क्लिक करोगे जहाँ से आप यूज़र अकाउंट ऐड कर सकते हो, राइट। ये देखिए यहाँ से आप ऐड पे क्लिक करके, ये अभी मेरा नेट नहीं चल रहा है इसलिए नहीं हो रहा है ये, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप दोनों तरीके से यूज़र अकाउंट ऐड कर सकते हो। तो ये तरीका था, मैंने आपको यूज़र अकाउंट के बारे में बता दिया। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, व्हाट आर शॉर्टकट कीज। देखिए आप अगर कंप्यूटर चला रहे हो तो शॉर्टकट कीज पता होना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, शॉर्टकट की का मतलब बिना माउस छुए हुए आप कीबोर्ड से कमांड देते हो अपने कंप्यूटर को कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए, राइट। कोई भी इनपुट आप कीबोर्ड से जो देते हो उसे हम शॉर्टकट कीज कहते हैं। तो ये जैसे कि हम लोगों ने पिछले कुछ क्लासेस में देखा था, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्ट। तो ये इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो टाइम है वो बचत हो, जल्दी हो जाए। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़े, वर्क फास्टर, इन सब चीज़ों के लिए बेसिकली हम शॉर्टकट कीज का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। और मैंने भी आपको कहा था क्लास में भी, आप ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट की का यूज़ करें। तो आप कुछ कॉमन शॉर्टकट की है विंडो का जो आपको पता ही होना चाहिए और ख़ास करके आप यूज़ करोगे अपने काम के दौरान। और कुछ ऐसे भी है जो आगे हम लोग जैसे कुछ विंडोज़ के एसेसरीज, जैसे मैं आपको नोटपैड और पेंट ये सब बताऊंगा, या और एप्लीकेशन सब वर्ड एक्सेल सब जो बताऊंगा, इसमें आपको ये आगे काम आएगा सारा, जैसे कि अंडू, सेव। ये अभी तो नहीं, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में तो नहीं, लेकिन हाँ आगे के जो हम एप्लीकेशन पे काम करेंगे इसमें काफ़ी यूज़ होगा। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने कट, कॉपी, पेस्ट ये सब यूज़ किया। हाँ, यहाँ पर भी देख रहे हो, कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल, प्रिंट करने के लिए, फाइंड करने का कंट्रोल एफ, नया फाइल के लिए, ओपन करने के लिए, सारे शॉर्टकट हमारा आगे यूज़ होगा फाइल सब पे जब हम काम करेंगे। हाँ, विंडोज़ के कुछ शॉर्टकट की ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी देखो मैं अभी इस फाइल को ओपन किया हूँ PDF को, और मुझे अगर डेस्कटॉप पे जाना है अचानक, है ना, मुझे अगर डेस्कटॉप से कुछ काम है तो शो डेस्कटॉप के लिए मैं सीधा Window+D बटन, आपको मालूम है कीबोर्ड में विंडो बटन है ना, ऑल्ट के और फंक्शन की के बगल में है, तो FN बटन और ऑल्ट के बीच में है, लैपटॉप की मैं बात कर रहा हूँ। तो विंडो के साथ जैसे ही D बटन दबाओगे तो ये देखो आप अपने डेस्कटॉप पे आ गए। तो आप अपने स्क्रीन पर कुछ भी अगर खोले रहोगे और अचानक आपको डेस्कटॉप पर आना है या सारे चीज़ों को मिनिमाइज करना है, सीधा डेस्कटॉप पर आना है, तो विंडो के साथ D बटन दबाने पर आप ये काम कर लोगे। और यदि आप बार बार अपने फाइल एक्सप्लोरर को खोलते हो तो आप Window+E बटन दबाए, जहाँ से आप पिक्चर्स जैसे वीडियोस या ड्राइव्स को एक्सेस करते हो। तो मैं देखिए E बटन दबाने से ये देखिए मेरे अपने विंडोज़ एक्सप्लोरर खुल चुका है, यानी कि जो मेरा फाइल एक्सप्लोरर है, जहाँ से मैं अपने ड्राइव को एक्सेस कर सकता हूँ, जहाँ से ये देखिए मैं बहुत सारा चीज़ें, यहाँ से मैं वीडियोस, यहाँ से मैं पिक्चर्स, जो भी चीज़ें हैं मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ Window+E से।
तो ये आपको कमांड पता होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कंप्यूटर को तुरंत लॉक कर दे, जैसे आप कहीं पर बाहर जा रहे हो, लॉक करके जा रहे हो, उसमें अगर पासवर्ड लगा हुआ है तो आप विंडो प्लस एल दबा दो, आपका सिस्टम लॉक हो जाएगा, राइट। विंडो प्लस आर का पहले भी आपने यूज किया, रन कमांड, ये बहुत ज्यादा यूज होता है कोई भी एप्लीकेशन को तुरंत खोलने के लिए। विंडो प्लस आर बटन से आप इसको रन कमांड से खोल सकते हो। ये देखिए विंडो प्लस आर, यहाँ पे आप जो भी टाइप करो खुलेगा। एंड विंडो प्लस आई, जैसे अभी आपने देखा था पीछे मैंने सेटिंग खोला था जस्ट, है ना, यूजर अकाउंट बनाने के लिए। तो अगर मैं विंडो प्लस आई बटन प्रेस करता हूँ तो ये देखिए मैंने तुरंत यहाँ से भी सेटिंग ओपन कर लिया है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है जो खास करके यूजर को पता होना चाहिए जब आप कंप्यूटर चला रहे हो तब। एंड हाँ, स्क्रीनशॉट अक्सर हम लेते हैं, एक बटन आपके कीबोर्ड में होता है PRTSCN, यानी कि प्रिंट स्क्रीन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपका जो स्क्रीन होता है वो पूरा कैप्चर होने लग जाता है, और उसको आप कहीं पेस्ट भी कर सकते हो, है ना, कंट्रोल V से। या नहीं तो आप चाहते हो कि मैं पेस्ट ना करूं, डायरेक्टली मैं स्क्रीनशॉट लूं ऑटोमेटिकली जो भी मुझे मेरे स्क्रीन पर रहे, तो इसके लिए आप सीधा एक शॉर्टकट यूज करो, विंडो बटन के साथ प्रिंट स्क्रीन। तो मैं अभी क्या करता हूं, अपने कीबोर्ड से विंडो बटन के साथ प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस करता हूं। देखिए जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो अभी आपने देखा हल्का सा फ्लैश हुआ है मेरा स्क्रीन। तो यानी कि ये जो अभी स्क्रीन पर चल रहा था वो सारा का सारा स्क्रीनशॉट मेरे को कैप्चर होकर के मेरे मैं आपको एक लोकेशन दिखाता हूँ, वहां पर ये स्टोर हो गया होगा। जैसे हम लोग मोबाइल में कोई स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आपको एक फोल्डर में दिख जाता है, स्क्रीनशॉट फोल्डर में। तो ये आपको फाइल मैनेजर में दिखेगा, यानी कि अभी जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया विंडो प्लस ई दबाइए तो आपको फाइल मैनेजर दिखेगा, ये देखिए। और यहीं पर बगल में आपको पिक्चर्स दिखता है, नेविगेशन जो आपका लेफ्ट साइड में यहाँ पे, और पिक्चर्स में जा करके आपको एक फोल्डर दिखेगा स्क्रीनशॉट्स। तो स्क्रीनशॉट पे आप जैसे ही खोलोगे फोल्डर को तो आप देखोगे, ये देखिए अभी जस्ट हमने यही वाला कैप्चर किया था। मैं जैसे ही डबल क्लिक करूंगा तो आपको ये इमेज के रूप में आपको दिख रहा होगा, राइट। तो ये देखिए स्क्रीन कैप्चर हो चुका है। तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट का यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ, एक स्निपिंग टूल होता है, ये बहुत अच्छा टूल है बेसिकली विंडोज के पास। विंडो शिफ्ट एस इसका शॉर्टकट है। आप अगर मान लीजिए विंडो और शिफ्ट और एस बटन प्रेस करते हो, ये देखिए मैंने प्रेस किया तो आपको यहाँ पर ये देखिए स्क्रीन कैप्चर करने के लिए ऑप्शन मिलता है। अगर मान लीजिए मुझे इस पर्टिकुलर लाइन को ही सिर्फ कैप्चर करना है तो यहाँ मैं इस लाइन को ही कैप्चर कर पा रहा हूँ, और कैप्चर पे अगर हम क्लिक कर देंगे तो ये इतना ही लाइन आपका कैप्चर होकर के उसी फोल्डर में सेव हो जाएगा जहां अभी हम लोगों ने देखा था पिक्चर्स वाला में और स्क्रीनशॉट फोल्डर में फाइल मैनेजर के अंदर। और अगर आप चाहते हैं इसको मैं किसी दूसरे लोकेशन पर सेव करूं तो यहाँ पर सेव टू का ऑप्शन दिया हुआ है। आप जैसे ही सेव टू पे क्लिक करोगे तो आप इसको किसी और लोकेशन पर भी सेव कर सकते हो। जैसे मैं क्या करता हूँ, मेरा जो डी ड्राइव में हिमांशु फोल्डर है मैं वहीं पर सेव कर लेता हूँ सिर्फ उस पर्टिकुलर लाइन को। तो मैंने क्या किया, ये देखो मैं अभी अपने फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये रहा हिमांशु, और मैं अपना नाम रखता हूँ विंडो, कुछ भी नाम रखता हूँ, यानी कि, है ना। तो मैंने विंडो रख दिया फाइल का नाम और ये मेरा सेव बटन पे क्लिक कर दिया। तो ये इतना एरिया मेरा सिर्फ देखोगे, मैं आपको ले चलता हूँ सीधा हिमांशु फोल्डर में डी ड्राइव में। ये रहा हिमांशु फोल्डर, ये रहा, और मैंने फाइल का नाम क्या रखा था, विंडो, राइट। तो ये देखिए window.png, तो ये png में देखिए इतना ही मेरा जो लाइन था वो जो मैंने कैप्चर किया था वो सेव हो चुका है एज अ png इमेज, राइट। तो इस प्रकार से आप अपने कंप्यूटर के अंदर आप अलग अलग टाइप से स्क्रीन कैप्चर कर सकते हो। अगर आपको फुल स्क्रीन चाहिए तो विंडो प्लस, और अगर आपको कोई पर्टिकुलर एरिया, लाइन या कुछ भी चाहिए, कितना ही दूरी चाहिए आपको सिलेक्शन वाला, तो आप विंडो शिफ्ट एस से स्निपिंग टूल से आप ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कीबोर्ड बटन के जो कीज होते हैं उनमें। देखिए कीबोर्ड तो आप सब लोग यूज करते होंगे, इनपुट डिवाइस है, सभी को मालूम है ये बात, और सभी लोग टाइपिंग करने के लिए यूज करते हो। बट इसके मेन कैटेगरीज है वो देखेंगे हम लोग। जैसे कि टाइपिंग वाला जो की है बेसिकली, है ना, टाइपिंग वाला की, जैसे अल्फाबेट्स वगैरह आप यूज करते हो। फंक्शन वाला की आपने देखा होगा ऊपर में जो फंक्शन की होता है। मैं एक बार ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ले आता, रुक जाइए, मैं ऑन स्क्रीन सर्च करता हूँ यहाँ पर, तो आपको ही मालूम है, यहाँ आपको दिख जाएगा, राइट। तो फंक्शन की बेसिकली इसमें आपको एक मिनट, इसमें तो नहीं दिख रहा है बट आपको मैं दिखाऊंगा। पर पता होगा F1 F2 ये जो बटन होते हैं ना, F1 F2 F3 ये जो ऊपर लिखे होते हैं ना, ये F1 से F का मतलब क्या हो गया, फंक्शन की। ये अलग अलग चीज़ों में हेल्प करता है, जैसे रिफ्रेश करने के लिए F5 है, रीनेम करने के लिए F2 है, या कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे जब हम काम करेंगे तो काफ़ी हम फंक्शन की का यूज़ करेंगे आगे जा करके। कंट्रोल की तो आपको मालूम होगा, मैं एक एक करके ना यहाँ पर एक्सप्लोर कर देता हूँ। देखो नीचे में यहाँ पर आपको सारा दिया हुआ है। टाइपिंग कीज़ में तो आपको पता ही है A to Z या 0 to 9, या कुछ पंक्चुएशन की भी है, जैसे हमने देखा था कॉमा या
स्लैश या आपका ये सेमी कॉलन कॉलन, ये सारे आपके पंक्चुएशन की होता है। तो यहाँ मैं आपको एक एक करके बता दूं। ये देखिए फंक्शन की के बारे में बता रहा था ना, F1 से लेकर के F12 तक आपका ये होता है। जैसे मैंने अभी बताया, F1 से आप हेल्प भी खोल सकते हो, रीनेम भी कर सकते हो, रिफ्रेश या फुल स्क्रीन करना है आपको F11 से किसी चीज को तो आप कर सकते हो। तो ये ऊपर में जो बटन आपको दिख रहा है कीबोर्ड के बिल्कुल टॉप साइड में, ये आपका फंक्शन की होता है। नीचे में आपको कीबोर्ड के बिल्कुल निचला वाला लेफ्ट साइड में जो आपको दिखता है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस्केप, एस्केप तो खैर ऊपर में दिखता है आपको सबसे पहला बटन, टैब कैप्स लॉक, ये सारे कंट्रोल कीज है। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट कीज होते हैं जो खास करके हम लोग यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर काम के लिए। शॉर्टकट कमांड्स के लिए तो बहुत यूज किया जाता है इन कीज का। और नेविगेशन में आपने देखा होगा एरो की होता है आपका, होम एंड पेज अप पेज डाउन, तो ये बेसिकली मूव को कर्जर करने के लिए होता है। जब आप कीबोर्ड सॉरी ये आपका जो माउस है, माउस का जो कर्सर आप मूव करना चाहते हो तो एरो की से भी कर सकते हो। नहीं तो आप अगर किसी फाइल पे काम कर रहे हो जैसे व्हाट्सएप पर, तो आप होम की एंड की इसका यूज कर सकते हो। आप किसी पैराग्राफ के बिल्कुल स्टार्टिंग में जाने के लिए, लास्ट में जाने के लिए, पेज ऊपर नीचे करने के लिए, इन सब बटन का भी प्रयोग कर सकते हो। हाँ, कुछ स्पेशल की है जैसे कि आपको मालूम है एंटर है आपका, बैक स्पेस है, डिलीट है आपका, स्पेस बार है, राइट। इन सबको हम स्पेशल की बोलते हैं और इससे क्या करते हैं आपने यूज कर ही लिया होगा क्लास के दौरान, राइट। तो चलिए, ये तो रहा कीबोर्ड के कुछ बटन्स जो अभी हमने देखा। अब अगला समझते हैं व्हाट इज ओबीएस सॉफ्टवेयर। देखिए ओबीएस सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब OBS सॉफ्टवेयर मेरे कंप्यूटर में तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और मैं भी इसी पर अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बेसिकली जो मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मेरे सिस्टम में आपको यहाँ पर दिखेगा, ये देखिए OBS स्टूडियो, ब्लैक कलर का ये जो आपको लोगो दिख रहा है ना आइकन इसका, ये है OBS स्टूडियो। और इसी सॉफ्टवेयर के बारे में अभी यहाँ पर हम लोग, ये देखिए मैंने अब ओपन किया हुआ है और अभी जो मेरा वॉइस रिकॉर्डिंग हो रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है, सब कुछ ये OBS में हो रहा है, राइट। तो मैंने अभी आपको इंटरफेस दिखा दिया है OBS स्टूडियो का, मतलब ये OBS सॉफ्टवेयर का। इसका पूरा नाम आप देख लीजिएगा, ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर कहते हैं इसको, इसका पूरा नाम है। एंड सबसे खास बात क्या है, इट इज़ अ फ्री रिकॉर्डिंग एंड स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर। तो ये बिल्कुल आप इसमें फ्री में कोई रिकॉर्डिंग और स्ट्रीमिंग कर सकते हो, ये उस प्रकार का सॉफ्टवेयर है बेसिकली। ये आपको आराम से गूगल पर आप जाओगे और लिखोगे OBS सॉफ्टवेयर या डाउनलोड लिखोगे तो आपको अपने कंप्यूटर में आप फ्री में आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, राइट। एंड स्क्रीन इसका मेनली यूज़ क्या होगा, देखो इसका मेनली यूज़ होता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, ऑनलाइन टीचिंग के लिए। जैसे मैं अभी फिलहाल ऑनलाइन टीचिंग मतलब ऑनलाइन ही बता रहा हूँ कुछ, है ना, मतलब पढ़ा रहा हूँ, नहीं ऑनलाइन तो नहीं, मैं तो ऑफलाइन रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, बट ऑनलाइन टीचिंग के लिए भी होता है। गेम स्ट्रीमिंग के लिए, है ना, अगर आप कोई गेमिंग करते हो उसको स्ट्रीमिंग कर सकते हो, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इन पर्पस के लिए आप बेसिकली OBS स्टूडियो का यूज करोगे। और ये कौन कौन से लोग यूज करते होंगे भला, तो देखो यूट्यूबर्स हैं, ऑनलाइन टीचर्स है, गेमर्स है, कोई कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो ये लोग बेसिकली OBS सॉफ्टवेयर का यूज करते होंगे। तो यहाँ पर जैसे मैं क्या कर रहा हूँ अभी, रिकॉर्डिंग क्या, ट्यूटोरियल वीडियोस, राइट। तो मेरा तो यही काम है और इसका इंटरफेस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको एक बटन दिख रहा होगा स्टॉप रिकॉर्डिंग, यानी कि मैं अभी स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ और जैसे ही मैं स्टॉप पे क्लिक तो ये क्लिक करूंगा तो ये बंद हो जाएगा रिकॉर्ड करना। और यहाँ पर आप देख रहे हो डिस्प्ले कैप्चर, सिर्फ अभी मैं डिस्प्ले को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरा यहाँ पर माइक लगा हुआ है, देख रहे हो ऑडियो इनपुट, तो मैंने माइक लगा रखा है, इसमें मैंने अपना माइक को सेटिंग कर रखा है। यहाँ पे कुछ सीन क्रिएट करना पड़ता है, यहाँ से कुछ आप क्या करते हो, यहाँ पर कुछ सोर्सेज ऐड करते हो इस बटन पर क्लिक करके। तो फिलहाल अभी हम इसे नहीं करेंगे क्योंकि मेरा फिर वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो बाद में इसको मैं डिटेल में समझा दूंगा। अभी आप बस इतना समझिए कि आप अपने कंप्यूटर में अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो ये सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट है। मैं आपको इसको डाउनलोड करके भी दिखा दूंगा अभी जस्ट, या तो मैं अभी नेट ऑन कर लेता हूँ, रुक जाइए देख लेता हूँ। तो मैं सीधा क्या करता हूँ, गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ, देखिए रहा। तो गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे क्या, OBS स्टूडियो डाउनलोड, ये देखिए। तो जैसे ही मैंने लिखा तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और जब आप क्लिक करोगे तो आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो, तो जैसे मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्लिक करने पर आप विंडोज़ इंस्टॉलर पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये देखिए मेरा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है 150 MB का, और ये बहुत फास्ट हो रहा है, राइट। तो ये मेरा डाउनलोड हो जाएगा। मैं फिलहाल अभी नहीं करना चाहूँगा, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। और इसका जो EXE सेटअप होता है इसको आप नेक्स्ट करके और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप अपने कंप्यूटर में OBS सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। ठीक,
अच्छा, ये तो हमने देख लिया। स्क्रीनशॉट भी मैंने बता दिया आप लोगों को बेसिकली, है ना। कैसे लेंगे, कैसे क्या करेंगे, ये तो मैंने आपको पीछे ही शॉर्टकट में बता दिया था, ठीक है ना। और हाँ, कोई अगर प्रिंट स्क्रीन बटन दबा रहे हो तो आप उसको कंट्रोल भी से किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर भी डायरेक्टली आप स्क्रीनशॉट को पेस्ट भी कर सकते हो आप, है ना। अगर आपको डायरेक्टली किसी एप्लीकेशन में चाहिए तो पेस्ट करके भी आप स्क्रीनशॉट वहां पर ला सकते हो। अब आते हैं आज का सबसे लास्ट पॉइंट जो है हमारा, व्हाट इज फाइल एक्सटेंशन। देखिए फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, इसको जरा समझते हैं। देखिए फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो फाइल एक्सटेंशन इज द लास्ट पार्ट ऑफ फाइल नेम दैट आइडेंटिफाइज फाइल टाइप। तो देखिए फाइल के लास्ट में आपको ये एक्सटेंशन दिखता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, पहले फाइल का नाम और उसके बाद एक्सटेंशन। जैसे मैंने यहाँ पर मान लीजिए एक फाइल का नाम लिखा बरसात, तो बरसात एक फाइल का नाम है, और मैंने अगर डॉट लगा दिया MP3, तो इसका मतलब है आप ये तुरंत पता लगा लोगे कि ये आपका MP3 फाइल है, यानी कि ये ऑडियो फाइल है। तो जैसे ही आपने फाइल के आगे में ये जो नाम देखा है, ये वाला, इसी को हम एक्सटेंशन कहते हैं। अगर मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया MP4, तो इसका मतलब है ये जो बरसात नाम का फाइल है, ये क्या है, वीडियो फाइल है। अगर मैंने इसका एक्सटेंशन चेंज कर दिया .jpg, तो आप समझ जाओगे क्या, ये एक इमेज फाइल है, राइट। तो सबसे पहले फाइल का नाम और आगे जो डॉट लगा के हम लोग लिखते हैं, इसी को एक्सटेंशन कहते हैं, ताकि फाइल को पहचाना जा सके कि ये किस प्रकार का फाइल है। तो हमारे कंप्यूटर में कई प्रकार के फाइल्स होते हैं, जैसे आप देखो मेरे इस हिमांशु फोल्डर में है, तो यहाँ पर देखो जैसे इसका था डॉट, ये PNG फाइल है, ये आपको दिख रहा होगा, देखो ये टेक्स्ट फाइल है, ये एक्सेल का फाइल है, ये जिप फाइल है, RAR फाइल है, ये देखो ये वीडियो फाइल है, MP4 दिख रहा है। तो आपको अलग अलग टाइप के फाइल दिख रहा है, और इनको हम एक्सटेंशन से ही पहचानते हैं, इसी को फाइल एक्सटेंशन कहते हैं। जैसे आपको वर्ड डॉक्यूमेंट का डॉक दिखेगा, एक्सेल का XLS दिखेगा, PP पावर पॉइंट का PPTX दिखेगा, JPG, MP4, इस टाइप से हमारे कंप्यूटर में अलग अलग फाइल के एक्सटेंशन होते हैं, राइट। तो वाई फाइल एक्सटेंशंस आर इंपॉर्टेंट, क्यों होता है इंपॉर्टेंट, ताकि हम अपने फाइल को आइडेंटिफाई कर सके, चूज करेक्ट सॉफ्टवेयर, ओपन फाइल प्रॉपरली, हम अपने फाइल को प्रॉपरली ओपन कर पाए। अगर हम पहचान लेंगे तो जल्दी ओपन कर लेंगे, राइट, जैसे कि ये था। ओके, तो आई थिंक मैंने आपको आज का पूरा टोटली क्लास बता दिया है। फाइनली समरी देख लिया जाए कि क्या क्या हमने देखा आज के क्लास में। तो सबसे पहले हमने देखा यूज़र अकाउंट क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, क्रिएट करके देखा हमने, शॉर्टकट कीज के बारे में कुछ देखा, कीबोर्ड के बटन के बारे में कुछ बताया मैंने, OBS सॉफ्टवेयर के बारे में समझा, स्क्रीनशॉट लेना देखा, और फाइल एक्सटेंशन के बारे में फाइनली हमने समझ लिया, व्हाट इज फाइल एक्सटेंशन। तो अब चलते हैं सीधा आज के कुछ MCQ, जवाब दीजिएगा आप लोग। व्हाट इज अ यूजर अकाउंट इन अ कंप्यूटर, तो बताइए जल्दी से। तो यूजर अकाउंट आपका एक आइडेंटिटी होता है यूज टू एक्सेस अ कंप्यूटर। आप किसी कंप्यूटर को चलाने के लिए आप अपना पहचान बनाते हो, जैसे आप लॉगिन करते हो। दूसरा क्या है, विच टाइप ऑफ यूजर अकाउंट हैज फुल कंट्रोल, जस्ट मैंने बताया था एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होना चाहिए इसका जवाब। विच यूजर अकाउंट टाइप हैज लिमिटेड परमिशन, भैया लिमिटेड परमिशन तो स्टैंडर्ड वाले के पास है। विच विंडो शॉर्टकट की ओपन फाइल एक्सप्लोरर, तो फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए Window+E का, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, जरूर ध्यान रखिएगा। विच फंक्शन की इज यूज टू रिफ्रेश करने के लिए विंडोज को F5 से हम करते हैं। OBS सॉफ्टवेयर इज मेनली यूज्ड फॉर, OBS का यूज हम क्यों करते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग और स्ट्रीमिंग के लिए। एंड विच की इज कॉमनली यूज टू कैप्चर द इंटायर स्क्रीन, है ना, इंटायर स्क्रीन कैप्चर करने के लिए हम प्रिंट स्क्रीन का यूज करते हैं। एंड व्हाट इज अ फाइल एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, द लास्ट पार्ट ऑफ अ फाइल नेम दैट शोज फाइल टाइप, तो लास्ट पार्ट होता है फाइल का जो किसी फाइल के टाइप के बारे में बताता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इमेज फाइल एक्सटेंशन, तो इमेज फाइल एक्सटेंशन किसका एग्जाम्पल है, तो JPG इमेज फाइल एक्सटेंशन होता है। एंड व्हाट शॉर्टकट, विच शॉर्टकट की इज यूज टू प्रिंट डेटा, तो प्रिंट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट का यूज करते हैं, Ctrl+P का। तो आई थिंक मैंने आपको सारा जो डेट 12 में होना चाहिए मैंने आपको बता दिया है।